जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती है जो हम समझ सकते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। आज आप इस सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुने जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना, वो सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना, वो सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। 13 तारीख है, गुरुवार का दिन है। शुक्राना सत्संग कर रही हूँ गुरुपा का। जय गुरुपा। शुक्राना गुरुपा। गुरुपा आप इतने अच्छे अच्छे मैसेज देते हो, बोलते हो कि बेटा टेंशन ना कर, तूने क्या अपनी हालत बना ली है, तो तेरे चेहरे पे साफ साफ पता चल रहा है कितनी टेंशन लेती है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी की। संगत जी गुरुपान लिखते हैं मैसेज। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आपने मैसेज दिया था कि बेटा मैंने बरकत डाल दी है घर में, अब लक्ष्मी माता रुकेंगी, तेरे घर में बरकत होगी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी गुरुपा कहते हैं बेटा तेरे बच्चे बहुत आगे जाएंगे, तेरा नाम रोशन करेंगे, तेरा बेटा तेरी बेटी तेरा नाम बहुत रोशन करेंगे गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी सब करने के लिए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी मैं भूल जाती हूँ, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, इसलिए मैं भूल जाती हूँ, मेरे को ध्यान नहीं रहता कुछ भी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी की। शुक्राना गुरु जी का। गुरु जी शिवा भैया के घर में खुशी देना, शिवा अंकल के घर में जो हमारे सत्संग शेयर करते हैं, सारी संगत के घर में खुशियां देना, सारी संगत के बच्चों को अच्छा रखना गुरु जी, मेरे बच्चों को भी अच्छा रखना, पोता पोती को भी सही रखना, नातनियों को भी सही रखना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। पति अंकल की तरफ से शुक्राना करती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। बेटा अंकल की तरफ से शुक्राना गुरु जी, बहू की तरफ से शुक्राना गुरु जी, दोनों बेटियों की तरफ से शुक्राना गुरु जी, दोनों बहनों की तरफ से शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ससुराल वालों की तरफ से शुक्राना गुरु जी, मायके वालों की तरफ से शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी मेरे से जो सत्संग बोलने में कुछ गलती हुई है तो मेरे को क्षमा करना। संगत जी मेरे से सत्संग बोलने में जो गलती हुई है तो मेरे को क्षमा करना सब। अब मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करूंगी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटान कोट शुक्राना, लख लख शुक्राना। ये अमृत वेला शुक्राना सत्संग है, शुक्रवार का दिन है। जैसा कि गुरु जी कहते हैं शुक्रवार को शुक्राना जरूर करना चाहिए। जय गुरु जी। गुरु प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। शिवाय भाई आपको भी जय गुरु। और जो मेरा इस सत्संग सुने उनको भी आप प्रेस करना, जो मेरा सत्संग शेयर करे शिवाय भैया उनको और उनके परिवार को भी ब्लेस कर। इस सत्संग को करने में कोई भूल हो जाए मैं माफी चाहती हूँ, माफ करना।
सबसे पहले गुरुजी महाराज आपसे क्षमा चाहती हूँ। बहुत ही दिनों के बाद में ये सत्संग शेयर कर रही, इसको आपके श्री चरणों में मैं रखती हूँ, उसे स्वीकार करना। हम जिन परेशानियों से मेरा परिवार जूझ रहा है, उसमें गुरुजी महाराज आपकी कृपा हमें बहुत दिखाई दे रही है। उस कृपा का हाथ हम तीनों के सर पर सदैव बनाए रख, ढाल बनकर हमारी रक्षा, सुख शांति समृद्धि ऐश्वर्य का वरदान दे दो गुरुजी महाराज। घर से सारी ब्लैक मैजिक नेगेटिविटी को खत्म करते हुए घर में सुख शांति का वरदान दे दो। सौभाग्य, शांति, सुख समृद्धि ऐश्वर्य, इनकी कृपा मेरे इस भवन में हम पर बना दो मेरे गुरुजी महाराज। और कल जब मेरी बेटी अपने प्रोफेशन और जब अपनी ड्यूटी जा रही थी, तो आपने उसके प्रोफेशनल लाइफ में उसको ब्लेस किया है। पर्सनली तो किया ही किया है, प्रोफेशनल में भी बहुत किया है। उसी का बता रही हूँ संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जैसे ही मेरी बेटी अपने मेट्रो में चढ़ी, किसी एक के टकराने से उसके वो जो कहते हैं जो पैकेट है, जो टिफिन लंच का जो किट है, वो टकराया और इसे पता तक न चला। इसका कांच का जो बाउल है खाने का, वो चकनाचूर हो गया और उसे पता भी नहीं चला। वो वैसे ही अपने से वहाँ पहुंची और वहाँ पहुंचने के बाद जैसे ही उसने टिफिन खोला कि उसे हॉट केस में रखा जाए, तो क्या देखती है, कांच का टिफिन जो है कई टुकड़ों में टूटा हुआ सब्जी के साथ उस प्लास्टिक के रैप पे बंधा पड़ा है। उसकी वजह से बैग खराब नहीं हुआ, नुकसान वैसे नहीं हो पाया कुछ भी, और उसने ऐसे कैसे वो पैकेट डस्टबिन में डाला। गुरुजी महाराज कल ही एक कैप्शन देखा था कि मेरे इस घर में बहुत बड़ा अनर्थ होने जा रहा है। तो गुरु ये इस सत्संग सुन, वरना मैं जिम्मेदार नहीं होगा। मैंने सत्संग सुना और आपने उस मुसीबत को टाल दी। मैं ऐसा मानती हूँ, उस कांच का लंच बॉक्स का टूटना आपने मुसीबत को उस रूप में दूर कर दिया। उसके लिए आपका अनंतम 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 शुक्राना। कितना भी शुक्राना करूं गुरुजी महाराज, वो कम है, मैं जानती हूँ, पर मेरी अरदास है मेरे पति मेरी बेटी की आप इसी तरह हर पल हर क्षण हर जगह रक्षा करना। मुझे मेरी बेटी मेरे पति को गुड हेल्थ और गुड लाइफ, मेरे बढ़ते मोटापे को घटा दो गुरुजी महाराज। रक्षा करो मेरे दात्या, रक्षा करो ताकि मैं भी उत्तम स्वास्थ्य का वरदान पा सकूं। गुरुजी महाराज आप हमेशा हमारे साथ है, ये आपने प्रूव कर दिया। इसी तरह हम सबके सर पर अपना हाथ बनाए रखना और हम पर आने वाली हर मुसीबत को आप अपनी शक्ति से ही रोक देना। आप ये करते आ रहे हो, आगे भी करना। मुझसे मेरे परिवार से कोई भूल हो गई हो, गुरुजी महाराज हम सबकी तरफ से माफी मांगती हूँ, क्षमा कर दो और हमें जल्द से जल्द इन परेशानियों से छुटकारा दिला दो। और हमारी जो भी है फैसला आपका हमारी तरफ से ही होना चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। इस सत्संग को करने में कोई भूल चूक हो गई हो तो माफ करना, और जो सत्संग सुन रहे हैं उन सबको भी गुड हेल्थ और गुड लाइफ ब्लेस करना। मेरे परिवार के प्रत्येक सदस्य को गुड हेल्थ गुड लाइफ ब्लेस करो। मेरी बेटी को विशेष तौर पर प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ में ब्लेस करो गुरु जी महाराज। बहुत ठंड होने जा रही है, हम तीनों को उत्तम स्वास्थ्य का वरदान देगा। और आपकी गुरु प्यारी संगत जो भी सत्संग को सुन रही है, उन सबको भी ठंड से बचाते हुए गुड हेल्थ गुड लाइफ ब्लेस करो। बेटी को बहुत जुकाम हो रहा है, बहुत कफ हो रहा है, उसका साइनस बहुत ज्यादा बिगड़ा हुआ है। गुरुजी महाराज उसे जल्द से जल्द ठीक करो और मेरी बेटी को उत्तम स्वास्थ्य का वरदान दो। जहाँ पर वो काम कर रही है उस जगह को भी आप ब्लेस कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज।
इसी के साथ सत्संग को विराम देते हुए अगले सत्संग की तैयारी के साथ जब गुरु जी महाराज आज्ञा देंगे फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए क्षमा करना, भूल चूक माफ करना, आप सब सर्वदा भला करना। गुरु जी महाराज जो भी सत्संग सुन रहे हैं या मेरी तरह जो भी परेशानियों में जूझ रहे हैं, उन सबकी परेशानियां दूर करके सबको प्रेस करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। माता रानी ढाल बनकर हमेशा रक्षा करती आई हो, आगे भी करते रहना। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। ये मेरा शुक्रवार का संध्या वेले सत्संग है और रात का भी शुक्राना सत्संग है। स्वीकार करें गुरुपा, मैं माफी चाहती हूँ, थोड़ी लेट हो गई। गुरु जी के बहुत प्यारे प्यारे पॉजिटिव मैसेज आए संगत जी, जिसका शुक्राना भी बहुत कम है। अनंतम शुक्राना गुरुपा, हर पल संभालने के लिए अनंतम शुक्राना। गुरु जी का सत्संग प्रारंभ होने से पहले मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। जय गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी बोलते हैं, अब तेरे डरने परेशान होने के दिन गए बेटा। आज शुक्रवार शुक्राना सत्संग कर। महालक्ष्मी का प्रवेश तेरे घर होने वाला है। महालक्ष्मी और मैं तेरे घर आ रहे हैं बेटा। शुक्राना कर, दिल लाल शुक्राना कर। अनंतम शुक्राना गुरुपा, दिल की गहराइयों से शुक्राना। आप पल पल संभाले हुए हैं। अनंतम शुक्राना गुरुपा, हर पल तकलीफों से हमको बचा रहे हैं गुरुपा। अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। गुरुजी बोलते हैं, तुझे पैसे की बहुत तकलीफ है, मैं देख रहा हूँ तो बहुत परेशान है। अब चिंता मत कर, तेरा वक्त आ गया है। मुझे तुझे इतना देना है कि तुझे किसी से मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तू खुद लोगों का भला करेगी। तेरे नाल चमत्कार होना तय है। तेरी सुनवाई हो गई बेटा। तेरी अर्जी पास हो गई गुरु बेटा। चिंता मत कर, चिंता छੱਡ दे, तेरा गुरु तेरे नाल है। तू जब मुझे पुकारेगी मैं दौड़ा चला आऊंगा किसी भी रूप में, पर तुझे आज नहीं आने दूंगा। लव यू गुरुपा, लव यू। मेरी बेटी की चिंताओं को दूर करें गुरुपा, उसको अच्छी हेल्थ ब्लेस करें। मेरी चिंताएं दूर करें गुरुपा, मुझे हेल्थ ब्लेस करें। मेरा प्यारा डॉगी है गुरुपा, उसको भी हेल्थ ब्लेस करें। मेरी बेटी को मन चाहा जॉब दे गुरुपा, वो खुशी खुशी खुश रहे, उसको कोई तकलीफ नहीं हो, उसको पेट में दर्द ना हो गुरुपा, उसको हेल्थ ब्लेस करो। जो लोग हम पर मारण क्रिया कर रहे हैं गुरुपा, उनको सबक सिखाओ गुरुपा। अब मेहर करो गुरुपा, अब दया करो, दुश्मनों का अंत करो गुरुपा, मेरी जीत करो। मैं खूब काम करके कामयाब होना चाहती हूँ गुरुपा, मुझे अच्छी हेल्थ ब्लेस करो। मेरी जो तकलीफें हैं मेरे बिना दवाई के ठीक करा दो। मेरी पीठ में बहुत दर्द है गुरुपा, उसे दूर कर दो। मैं आप पे आंख बंद करके विश्वास करती हूँ कि आप मेरे साथ हैं, मेरे साथ अब कुछ गलत नहीं होगा। मुझे आप पे अनंतम अनंतम विश्वास है गुरुपा। शुक्राना तो बहुत छोटा शब्द है, मैं देर कर हो जाती गुरुपा। आप बोल रहे थे बहुत तेरे घर में नेगेटिविटी है, सत्संग सुनते सुनते रख देती हूँ, फिर सुनती हूँ। है गुरुपा, कुछ है जो तकलीफ मुझे रोकती है, फिर आप मुझे संभाल लेते हैं। मैं फिर सत्संग सुन के शुक्राना कर देती हूँ। अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। हिम्मत शक्ति देने का शुक्राना गुरुपा। लव यू पापा जी, लव यू। जी बोलते हैं, तुझे बहुत आगे बढ़ना है बेटा। जो तेरे साथ पीछे हो गया उसको मत याद कर, उसको देखना ही छोड़ दे। सबको माफ करती चल, मैं बैठा हूँ सबसे हिसाब रखने के लिए। पीछे देखना, जो तुझे तकलीफें दर्द हुई है सबको भूल जा, अपना पिछला याद मत कर। तुझे बहुत आगे जाना है, अब खूब कामयाबी हासिल करनी है बेटा। अनंतम शुक्राना गुरुपा, इतनी हिम्मत और प्यारी ब्लेसिंग देने का। अनंतम शुक्राना गुरुपा, लव यू गुरुपा, लव यू। गुरु जी बोलते हैं, जैसे ताला चाबी से खुलता है वैसे ही शुक्राना से किस्मत चमकती है। अब जब तुझे मैसेज मिल गया है तो शुक्राना कर, देर मत कर।
बेटा आज शुक्रवार का शुक्राना तुझे बहुत आगे तक ले जाएगा। महालक्ष्मी तेरे घर विराजमान हो चुकी है, अब चिंता करना छोड़ दे। लव यू गुरुपा, लव यू। अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। गुरुजी बोलते हैं अब जो भी तेरे विरुद्ध सोचेगा वो मेरे नाम की दीवार से टकरा कर चला जाएगा। तुझे आँच भी नहीं आने दूंगा बेटा, तुझ पे कोई खरोच भी नहीं आने दूंगा बेटा, चिंता मत कर। लव यू गुरुपा, लव यू। अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। गुरुजी बोलते हैं जहाँ ताले लगे थे वहाँ मेरे नाम की चाबी काम करेगी। तू शुक्राना करती चल, तेरे सब काम बनते जाएंगे। अनंतम शुक्राना गुरुपा, हर पल शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, दिल की गहराइयों से शुक्राना गुरुपा। गुरुजी बोलते हैं चिंता करना छोड़ दे बेटा। बोलते हैं बहुत जल्दी वो समय आने वाला है, मैं तुझे इतना दूंगा तू खुद बोले गुरुपा मैंने आपसे थोड़ा सा ही मांगा था, आपने कितना मुझे दे दिया। तुझे मेरे स्वरूप से खुशबू आएगी बेटा। लव यू गुरुपा, लव यू। अनंतम शुक्राना। सारी संगत को जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुपा ये मेरा शुक्रवार का शुक्राना सत्संग है, आपके चरणों में समर्पित है, इसे स्वीकार करिए। सारी संगत को जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी मुझसे जहाँ गलती हो मैं माफ़ी चाहती हूँ, मेरा शुक्राना सत्संग स्वीकार करें गुरुपा। मेरा शुक्राना सत्संग संध्या वेले और रात्रि का आपके चरणों में समर्पित है, इसे स्वीकार करिए। आपकी बेटी से जाने अनजाने जहाँ गलती हो गुरुपा माफ़ कर दीजिए। माँ जगदम्बे मेरी कुल देवी जहाँ मुझसे गलतियों में माफ़ी चाहती हूँ, मेरे पितरों को मोक्ष प्रदान करें, घर में सुख शांति करें गुरुपा। मेरी भूल चूक माफ़ करें, मुझे क्रोध की अग्नि से दूर करें, मेरी डर चिंता भय दूर करें गुरुपा। अब मुझे चिंता नहीं है, मेरी समस्या मुझे मालूम है, आपने दूर कर दी है, आप सब अच्छा करेंगे। बस गुरुपा अपने चरण मेरे घर घुमाइए, मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है। आ जाइए पापा जी, आ जाइए, आपकी बेटी को आपका इंतजार है। लव यू पापा जी, लव यू पापा जी। सारी संगत को जय गुरु जी। गुड नाइट गुरुपा, अपना ख्याल रखिए, सबका ख्याल करते हैं, आप भी अपना ख्याल करिए। सारी संगत को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारे संगत परिवार की जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी बोल रही हूँ उड़ीसा से। गुरु जी का मैसेज आ रहा है, बेटी शुक्राना कर। शुक्राना गुरु महाराज, मेरे पति अंकल की तरफ से शुक्राना, मेरे बच्चों की तरफ से शुक्राना, मेरे पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना, मायके और ससुराल की तरफ से शुक्राना, और सारे भगवान को शुक्राना, सारे देवी देवता को शुक्राना, 33 करोड़ देवी देवता को शुक्राना, कुल देवी के शुक्राना, कुल देवता का शुक्राना, 9 दुर्गा माता का शुक्राना, 7 महारानी के शुक्राना, और पितृ पूर्वज सभी को शुक्राना, और इष्ट देवता का शुक्राना, हनुमान बाबा, नीम करोली बाबा, 10 गुरुओं को शुक्राना, हर पल का शुक्राना गुरु महाराज। गुरु जी का मैसेज आ रहा था कि बेटी जो भी काम करना है चुपचाप करो और शांति से करो, किसी को पता ना चले, किसी को बताया ना करो। शांत से रहोगी तो तरक्की भी होगी, तो कोई भी जलन नहीं होगा, और हलचल मचाओगी तो सारे लोग जलने लगेंगे। शुक्राना गुरु जी इतना समझाने के लिए कि शांत से रहो और अपना चुपचाप काम करो, किसी को पता ना चले, भनक भी ना पड़े, इसके लिए शुक्राना गुरु महाराज। इतना समझाने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं रास्ता भटक गई थी, थोड़ा इधर उधर नेगेटिव ऊर्जा में चली गई थी। गुरुजी ने ही मुझे बहुत संभाला, और भोलेनाथ का संदेश आया था कि बेटी तू गलत रास्ता चल रही है, उसके लिए मुझे माफ करे गुरु महाराज और भोलेनाथ। गुरु महाराज और शंकर भगवान एक ही हैं, इसके लिए मुझे माफ करे गुरु महाराज। सॉरी गुरुजी,
अपने बेटी को अब सही रास्ता लाने के लिए। गुरुजी कहते हैं पूर्ण सरेंडर कर दे, मुझ पे पूर्ण विश्वास कर। गुरु महाराज मैं आप पर ही पूर्ण विश्वास करती हूँ गुरुजी। थोड़ा भटक गई थी, उसके लिए मुझे माफ करना गुरु महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। और आज अमृत वेला में 4 के ब्लेसिंग दिए गुरु महाराज, 4 का शुक्राना गुरु महाराज। और शाम को भी 4 का ही ब्लेसिंग दिए 4 बार, उसके लिए भी शुक्राना। और 777 का भी ब्लेसिंग दिए, उसके लिए भी शुक्राना। रोटी में भी बहुत सारे ब्लेसिंग दिए गुरुजी, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुजी कह रहे थे सत्संग सुन ले और तेरे बेटे के लिए इसमें लकी नंबर है। मैंने वो सत्संग सुना है गुरु महाराज, लकी नंबर मुझे नहीं बुझाया, अब आप ही बताएं, मुझे नहीं कुछ पता चला गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैंने सत्संग सुना है गुरु महाराज, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। बेटी को ब्लेसिंग देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना, और बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए शुक्राना गुरु महाराज। गुरुजी कहते बेटे पर संकट है, यमराज उठा के ले जाएगा, सत्संग सुन ले और कष्ट कटवा ले। मैंने सत्संग सुना है गुरु महाराज, बार बार यही मैसेज आ रहा है, जो भी संकट हो बच्चों पर उसे दूर कर देना गुरुजी। और पति अंकल पर भी जो भी कष्ट हो उसे दूर करना, उनका वशीकरण जो अदृश्य धागा बना हुआ है उसे भी हटा देना, जो भी बंधन क्रिया हो उसे दूर कर देना गुरु महाराज। और गुरुजी कल भी सत्संग सुना कि सारे ब्लैक मैजिक में खत्म कर रहा हूँ, अब से कोई भी ब्लैक मैजिक नहीं चलेगा, उसके लिए शुक्राना गुरु महाराज। और गुरुजी बता रहे हैं कि अब से तेरा समय बहुत अच्छा चलेगा, और जितना तुझे संघर्ष किया है वो सब खत्म कर रहा हूँ, और तेरी रानी की तरह रहेगी, और तेरे तरक्की निश्चित है। तेरे पति को बहुत आशीर्वाद दे रहा हूँ, तो चिंता मत कर, और तू मेरे पर पूर्ण विश्वास कर। हमेशा मजाक समझती है मेरे संदेश को। सॉरी गुरुजी, अब मैं मजाक नहीं समझती हूँ, दिल से विश्वास करूंगी गुरु महाराज, और मुझे माफ कर देना। शुक्राना गुरु महाराज, इतना आशीर्वाद देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और मुझे सही रास्ता दिखलाने के लिए आपका लख लख शुक्राना। हमेशा मुझे पिता के तरह समझाते हैं, अपने बेटी को हमेशा रास्ता पर लाते हैं, उसके लिए शुक्राना गुरु महाराज। मैं हमेशा भटक जाती हूँ, उसके लिए मुझे माफ करना गुरुजी। और हमेशा दुखी ही रहती हूँ, कभी खुश नहीं रहती हूँ। गुरुजी मुझे कितना समझाते हैं कि खुश रहा कर, खुश रहा कर, तेरे ही खुश रहने से सब होगा। हाँ गुरु महाराज, मैं जरूर खुश रहने की कोशिश करूंगी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जो भी मुझसे गलती हो रहा है क्षमा करे गुरुजी। और गुरुजी कल 1 घंटे का सत्संग करवाए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और उसी समय बटरफ्लाई आई थी, एक ड्रैगन फ्लाई आया था, एक छोटा सा ब्राउन बटरफ्लाई आया था, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज। बहुत ब्लेसिंग देते हैं गुरुजी, लख लख शुक्राना। और दीपा आंटी का भी सत्संग सुनी थी, उसमें भी बताए थे दीपा आंटी की ओम का दर्शन, अगर ये सत्संग सुनते ही ओम का दर्शन हो जाए तो बहुत बड़ा तुम्हारा काम बनेगा। शुक्राना गुरु महाराज, मुझे ओम का दर्शन उसी समय दिए, और चाय में भी ओम का दर्शन दिए, और हलवे में भी ओम का दर्शन था, रोटी में भी ओम का दर्शन था। बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज। और मेरे बेटी को भी सपने में गाय को बहुत मार रहे हैं हम, सपने में देखिए मेरी बेटी, और बिल्ली भी आ रही है उसके सपने में। ना जाने मेरे बेटी पर कौन सा संकट है जो गुरुजी सपने में दिखाकर काट रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज। उसका जो भी कष्ट हो तो दूर कर देना गुरु महाराज। मेरे भी सपने में कैसे कैसे सपने आ रहे हैं, उसके लिए मुझे कष्ट काटते हैं गुरुजी, उसके लिए शुक्राना गुरु महाराज। जो भी नेगेटिव ऊर्जा सपने में हो तो दूर कर देना गुरु महाराज। आपका लॉकेट भी सपने में टूटा हुआ देखिए मेरी बेटी, और फिर उसको जोड़ कर पहन ले रही है, ये भी सपने में आए थे गुरु महाराज। उसका जो भी कष्ट हो तो दूर कर देना गुरु महाराज। आप सपने में ही कष्ट काटते हैं सब बच्चों का भी हमारा, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। निमक्रोली बाबा भी कहते हैं तेरा बुरा वक्त खत्म हो गया है, तू शुक्राना करते रहा कर, और तेरा सब अच्छा होने वाला है। शुक्राना गुरुजी। और तेरे पैसों की सब कमी खत्म कर रहा हूँ, और तेरे सब चीज, और जल्द ही तेरा जो सपना है वो पूरा होने वाला है। शुक्राना गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल का शुक्राना, शुक्राना गुरु महाराज। और मैं शुक्राना सत्संग गुरुपा के चरणों में समर्पित करती हूँ, जो भी गलती हुआ हो तो क्षमा करे सत्संग में। और गुरुजी मेरा यह शुक्राना सत्संग जरूर
अपने चरणों में समर्पित करें। और गुरु जी को लख लख शुक्राना। अपना भी ख्याल रखना गुरु महाराज। आप मेरा हमेशा ख्याल रखते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। पति अंकल का भी बुद्धि बहुत अच्छा कर देना गुरु महाराज। जो भी मेरा शक का बीमारी है उसे दूर कर देना गुरु महाराज। मैं आपसे बार बार माफ़ी मांगती हूँ। मैं हमेशा शक के ही बीमारी में चल जाती हूँ। उनका जो भी गलत मेरे पति अंकल गलत अगर होंगे तो उनको ठीक कर देना गुरु महाराज। उसके लिए लख लख शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना। धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, भले भले गुरु जी, वाहे गुरु जी, वाहे गुरु जी। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नानक नाम चलती कला तेरे बहाने, शब्द का भला सबका कल्याण करे गुरु जी और सबका भला करे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हीलिंग डे 17। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, प्यारे गुरुपा सदा सहाय। शुक्राना गुरुपा। सीताराम 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 सीताराम। ओम हनुमंते नमो नमः। 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 शुक्राना गुरुपा। संगत जी, 13 नवंबर गुरुवार यानी कि गुरुपा हमारे हैं, मैं 13 और गुरुवार यानी गुरु का दिन। शुक्राना गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना प्यारे से दिन की ब्लेसिंग के लिए। आज शुक्राना सत्संग में गुरुपा बता रहे हैं संगत जी, कल उन्होंने मुझे सत्संग सुनवाया था लेकिन कल वो शेयर नहीं हो पाया कि हमें एक नारियल लेना है और 5 पान के पत्ते। हमारे बच्चे से वो एंटी क्लॉकवाइज उतारने हैं 7 बारी गुरु जी का मंत्र जाप करके और हनुमान जी के चरणों में समर्पित कर देने हैं शनिवार को। क्योंकि संगत जी, अभी जो बच्चे को मैंने बताया था इतनी वॉमिट हुई थी एक ही रात में, गुरुपा ने बहुत बड़ा कष्ट काटा, मुझे पूरा यकीन है संगत जी। तो गुरुपा ने अगले दिन मॉर्निंग में मुझे सत्संग की जो हेडिंग दी थी वो यही दी थी, तेरे सारे सवालों का जवाब सिर्फ और सिर्फ पान के पत्तों में है। तो मुझे लगता है गुरुपा ये सब उपाय करवा के घर में बच्चे को हील करवा देना चाहते हैं। शुक्राना गुरुपा का। संगत जी, बहुत पहले गुरुपा ने मुझे एक सत्संग भी सुनाया था कि ऐसा कोई गिफ्ट है तेरे घर में जो तेरी बरकत को रोके हुए हैं। और वो गिफ्ट क्या था संगत जी, किसी आंटी को तो गुरुपा ने स्वयं तितली बन के आके और उस गिफ्ट यानी कि उनके घर के ट्रिमर पे आके बैठे थे संगत जी। देखिए कितनी बड़े ब्लेसिंग और चमत्कार कहेंगे हम, आशीर्वाद कहेंगे गुरुपा का संगत जी। और जब वो सत्संग मैंने सुना, जितने भी गिफ्ट थे, कपड़े तो मैंने नमक के पानी में से धो दिए थे क्योंकि काफी कपड़े होते हैं संगत जी। तो जो गिफ्ट वाली चीज़ थी नहीं माइंड में आती थी, तो मैंने एक बारी गुरुपा ने सत्संग सुनवाते-सुनवाते माइंड में लाया और वो थी घड़ी। घड़ी जो कि आज से 1.5 साल पहले मेरी फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट दी थी और गुरुपा ने से मैंने जब वो पूछी चक्की में तो गुरुपा ने कहा यस, वो घड़ी वही है। क्योंकि जब वो घड़ी पहली बार मैं बड़े मंदिर में पहन के जा रही थी ना संगत जी, तो जब हम अ, स सोते हैं सीट में ऊपर चढ़ के मैं अपने बेटे को लेके सोई थी। मेरा बच्चा 1.5-2 साल का ही था और वो गिर गया। ये तो गुरुपा ने उसकी रक्षा की ऊपर से नीचे रात को सोते वक़्त, जब वो गिरा उससे कुछ नहीं हुआ। क्योंकि जिस घड़ी हाथ में मैंने पहनी थी वो मेरा हाथ इतना सुन्न हो गया था कि जब वो इधर-उधर हो रहा था तो मैं उसे पकड़ ही नहीं पाई, पता नहीं वो इतना सन मेरा हाथ हो गया था। लेकिन गुरुपा ने वो आज घड़ी निकलवा तो अलग से दी थी, 2-3 महीने बाहर निकलवा के रख दी थी मंदिर के ड्रॉवर में कि इसे जल प्रवाह करना है। और आज जाके यानी कि अभी मैंने रियलाइज़ किया, आज गुरुवार के दिन आशीर्वाद देके लक्ष्मी माता के लिए गुरु यानी कहते हैं हरि नारायण जी, लक्ष्मी जी का दिन है। तो उस घड़ी को जल प्रवाह करवाया है। खंडित लोटा था गुरुपा का जिसमें पूरा अंदर से वो ब्लैक हो गया था, गुरुपा के आगे जो रखते थे गुरुपा ने कहा था वो भी हटाना है, वो भी जल प्रवाह करवाया है संगत जी। गुरुपा ने कहा था उसके बाद घर में गंगा जल छिड़कना है, वो अब शाम में करवाया, 8:30 बज चुके हैं। और सुखमनी साहिब जी का पाठ चलाना है, तो वो भी शायद कल चलाऊँगी या जैसे गुरुपा की इच्छा हो। लेकिन हाँ, गुरुपा ने धूप जो होता है कपूर वो ज़रूर अपनी बहुत सारी जोत के साथ, ब्लेस के साथ जलवाया पूरे घर में। और ये सब करते से ये लगता है कि बहुत पॉज़िटिविटी आ जाती है। हम कहें दिमाग का खेल है पर हमें पता है हमारे गुरुपा की ब्लेसिंग है। क्योंकि आज संगत जी, जब मैं ऊपर से नीचे गुरुपा के जल प्रसाद का ग्लास ले जा रही थी और कुछ भी गुरुपा कहते हैं कोइंसिडेंस नहीं होता तो वो गिर गया संगत जी। मतलब गिरा कैसे कि उसका ऊपर का जो प्याली होती है कवरिंग करने की,
तो वो हट गई और उसमें से जल प्रसाद सीढ़ियों पे गिरता गया। लेकिन जब मैंने नीचे जाके देखा तो वो जल प्रसाद फुल ही था, जैसे तो कुछ गिरा ही नहीं था। तो गुरुपा ने कहीं न कहीं वो जो छिड़काव कहते हैं गुरुपा ने करवाया जल प्रसाद का, क्योंकि संगत जी बच्चा जो है रात में मैं बता रही हूँ मंत्र जाप की गुरुपा ने ब्लेस करी हुई है मशीन। पूरी रात अब मैं दरबार में चला के रखती हूँ और आज मैंने मॉर्निंग में वो 5 बजे बंद करी, तो बच्चा वापस पूरी वो कहते हैं ना आवाज़ करना, उसको जैसे बहुत कुछ कोई परेशानी करता हो। हालाँकि गुरुजी का पॉकेट स्वरूप जो है हमेशा उसके पिल्लो के नीचे रखती हूँ। फिर भी पता नहीं सोते वक़्त उसको क्या है परेशानी, कौन परेशान करता है, गुरुपा को सब पता है, गुरुपा सब हैंडल करेंगे, उनकी बेटी का विश्वास है। संगत जी कुछ टाइम पहले, आज से 2 ढाई साल पहले, मेरे घर की सदस्य जो गुरुपा हमेशा बताते हैं घर पे नीचे रहती है, उन्होंने मुझ पे मेरे सामने ही नेगेटिविटी की थी। नेगेटिविटी के फलस्वरूप वो हमेशा घर के हनुमान मंदिर में ही हनुमान जी को मतलब गुलाब का फूल चढ़ाती थी मंगलवार को। जबकि कभी भी वो ना एक अगरबत्ती जलाती है, ना जूत, ना ही उनसे मंदिर की लाइट कभी ऑन होती है। लेकिन आज से 2 ढाई साल पहले जब मैं रिकॉल करती हूँ, जब मुझे इस ब्लैक मैजिक का नहीं पता था, हर मंगलवार को वो बजरंगबली जी को गुलाब का फूल अर्पित करती थी। कुछ टाइम तक उन्होंने ये कंटिन्यू किया था। तभी शायद मंदिर में जाके बाहर करती हूँ, पर घर में तो वो करती ही थी संगत जी। गुरुपा लाइफ में उन्होंने सब राज खोले, लेकिन कुछ टाइम बाद जो घर की मूर्ति थी हनुमान जी की, वो गिर के टूट गई संगत जी। और ये बात मैंने अपनी मम्मी को आज जाके बताई है फ़ोन पे। तो मैंने क्या किस शब्द में बोला कि हनुमान जी ने उनका पाप देखा, लेकिन मेरी मम्मी के वर्ड्स थे जो कि शायद बजरंगबली उनके अंदर बहुत अच्छे से बसते होंगे। उन्होंने कहा बेटा उन्होंने तेरा कष्ट अपने ऊपर ले लिया। मैंने कहा ये तो कृपा ही कहते हैं। सही, बिल्कुल सही। और आज 1 डेढ़ साल बाद जब वापस वो लोग बजरंगबली की एक छोटी-सी प्यारी मूर्ति वापस लेके आए, तो जब उन्होंने मंदिर में रखी वो भी खंडित निकली संगत जी। उसमें सामने के सामने एक हाथ था ही नहीं, मतलब बजरंगबली आना ही नहीं चाहते। जहाँ तुम गलत काम करने के लिए मेरी बच्ची पे मेरे से ही गलत काम करवाने के लिए फूल अर्पित करते हो, तो वहाँ तुम क्या सोचते हो कैसे आऊँगा आशीर्वाद देने? हालाँकि गुरुपा ने पंचमुखी हनुमान जी के बहुत ही प्यारे से छोटे स्वरूप अपने दरबार में रखे हैं। मैं कहूँगी वो ब्लेस करने आए, वो बचाने आए, वो आशीर्वाद देने आए। शुक्राना, शुक्राना। आज माता रानी की संगत जी, माता रानी संदेश अब यूट्यूब पे भी देती है। बहुत काफ़ी लंबे होते हैं, लेकिन इतने जागरूक करने वाले होते हैं, इतनी शक्ति देने वाले होते हैं ना। क्योंकि कहते हैं ना पिता तो हमारे प्यार-प्यार से हमें बड़ा करते हैं, लेकिन जो माता आती है, हमारी माँ आती है ना, जो क्रोधित रूप होता है उनका, जो उनके बच्चों को सताने वाले होते हैं, वो इंस्टेंट आ जाता है। जब से मैंने माता रानी के संदेश भी सुनना शुरू किए हैं, या मैं कहूँ उन्होंने सुनवाना शुरू किए हैं, गुरुपा ने इतनी शक्ति दी है मैं इतने बड़े मैसेजेस सुन सकूँ संगत जी। तो घर में जो बदलाव कहते हैं वो दिखता है। जो माँ ने, गुरुपा ने, महाशिव ने आशीर्वाद दिया था अपनी बेटी से, वादा किया था कि बेटा जल्द ही तुम उन लोगों को अपनी जगह पाएगी, तो वो हो रहा है संगत जी। हालाँकि उनसे बहुत दूर होके मैं ये देख और सुन पा रही हूँ और इस चीज़ का बहुत शुक्राना करूँगी। क्योंकि कभी-कभी हम भी मनुष्य हैं, हमें भी अहंकार आ जाएगा जब हम देखेंगे सामने वाले को वही सब हो रहा है, जो उन्होंने कभी हमें देना चाहा और दे दिया था, लेकिन हमारे महाशिव ने, माँ गौरी ने हमें बचाया। अनंतम, अनंतम शुक्राना। तो और कृपा हमेशा संगत जी अमृत वेले में सिर्फ़ एक शब्द निकलता है मुँह से, कृष्ण काली, क्योंकि कृष्ण ही काली है, काली ही कृष्ण है। और आज कृपा ने एक बहुत ही प्यारा सत्संग सुनवाया जिसमें ये लिखा हुआ था कि मैं जल्द ही कृष्ण रूप में तेरे घर पे आऊँगा। और वो सिर्फ़ और सिर्फ़ सत्संग वृंदावन के बारे में था। और 2-3 दिन पहले मैंने अपनी बहुत पुरानी नोटबुक थी जो मैं बचपन में लिखती थी, उसमें भी यही लिखा हुआ था कि कृष्ण इज़ द ओनली सेवियर। तो शुक्राना कृपा, शुक्राना। अभी जो मोर पंख है सामने कृपा ने दरबार में रखवाया है, ब्लेस किया है, उससे ही देख के मुझे सब कृष्ण जी की वाणी याद आ रही है। अनंतम, अनंतम शुक्राना। आज के शुक्राने सत्संग का शुक्राना, जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। हर श्वास का शुक्राना कृपा, अंग संग सहाय रहने का शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। भैया जी को भी जय गुरु जी, सारी साथ संगत जी को जय गुरु जी। आज का शुक्राना मेरा एक सिंपली 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 थैंक यू शुक्राना सत्संग है। इन 2 सालों में जो गुरुपा ने किया है, उस हर एक चीज के लिए मैं गुरुपा का थैंकफुल होना चाहती हूँ।
गुरुपा की इच्छा से, उनकी आज्ञा से, गुरुपा आपकी आज्ञा से मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। प्लीज इसको एक्सेप्ट कीजिएगा। आपकी बेटी का, एक बेटी का अपने पापा के लिए एक प्यार भरा थैंक यू है आज। तो संगत जी, स्टार्टिंग में 2023 से करना चाहूंगी। 23 से मतलब लाइफ में इतने स्ट्रगल तो चल ही रहे थे कि मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि लाइफ किस टाइप की सोच लेके जा रही है। समझ में तो हालांकि अब जाके आने लगा है, ऐसा नहीं कह सकती कि मैं पूरी तरह से समझ गई हूँ चीजों को, नहीं। अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है, बहुत कुछ समझना बाकी है, बहुत सारे लाइफ चैलेंजेस देखने बाकी है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल पूरे प्योर मन से, पूरे प्योर हार्ट से, पूरे दिल से थैंक यू गुरुपा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। सिंपली थैंक यू गुरुपा, क्योंकि आप जितना कर रहे हैं ना हमारे लिए, हम बदले में आपके लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। बस एक अपने पापा को बेटी थैंक यू कहना चाहती है। अगर पापा आप नहीं संभालते ना, पता नहीं इस बेटी का क्या होता। नहीं पता ये बेटी किस राह पे चल रही होती, नहीं पता इस बेटी के साथ क्या क्या पूरा हो चुका होता अगर अपने टाइम रहते नहीं संभाला होता। बहुत प्रॉब्लम्स में फंसी हुई थी संगत जी, और एक इतनी गंदी प्रॉब्लम में फंसी हुई थी जिसका कि मतलब मैं यहाँ पे पब्लिकली डिस्क्राइब भी नहीं कर पाऊंगी। मैं रात रात भर बैठ के रोती थी, काम में मन नहीं लगता था, ऑफिस का काम चलता था, ऑफिस के काम में मन नहीं लगता था, मिसकैरेजेस हो गए थे, मतलब इतने सारे ट्रबल, फैमिली इशू, मम्मा को घर से जाना पड़ा, मतलब बहुत कुछ लाइफ में उथल पुथल, पूरी लाइफ डिस्टर्ब होके रखी थी। बट गुरुपा ने देख लिया अपनी इस बेटी को, दया आ गई उनको मेरे ऊपर, उन्होंने मुझे अपनी बेटी बनाया। इतनी गलतियां होने के बावजूद उन्होंने मुझे अपनी बेटी बनाया। गुरुपा आज अपने अगर बेड पे शांति से बैठी हूं ना, सुकून से अपना जब जो मन कर रहा है ना, सुकून से अपनी वो चीज को एंजॉय कर पा रही हूँ ना, अपने फेवरेट म्यूजिक सुन पा रही हूँ, अपना फेवरेट फ्रूट खरीद के खा पा रही हूँ, अपना फेवरेट ब्रेकफास्ट कर पा रही हूँ, हाथ में कॉफी का कप होता है, एक शांति है, एक पीस ऑफ माइंड है, फैमिली में सुकून है, छोटा मोटा ट्रबल चलता है, पता है उसमें भी हमारे कर्माइश होते हैं, वो आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में कट करते हो गुरुपा। बट आज हर एक छोटी से बड़ी चीज के लिए गुरुपा थैंक यू, थैंक यू मेरे पापा, थैंक यू। क्योंकि पता नहीं गुरुपा, मैं तो मतलब इमेजिन भी नहीं कर पाती हूँ कि अगर आप नहीं संभालते ना गुरुपा, क्या से क्या हो जाना था, क्या से क्या हो जाना था। कितना लोग टॉर्चर कर देते, शायद मर ही जाना था, मतलब कितना नाम खराब हो जाना था, कितना कुछ, मतलब सोच के भी सिरन उड़ जाती है बाबा, सोच के भी सिरन उड़ जाती है। साथ ही साथ बच्चे का, अगर बच्चे को एक्सप्लेन करूँ तो गुरुपा, मेरा बेटा जब हमने पीजी में डलवाया था ना, वो ठीक से वर्ड्स भी क्लियर नहीं बोल पाता था, सिर्फ और सिर्फ आपके जल प्रसाद से आज वो हर चीज बोल पाता है, हर चीज सीख पाता है, सिर्फ आपके आशीर्वाद से, क्योंकि आपका हाथ उसके सिर पे, आपको नानुपा बोलता है वो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में आप ओम नमः शिवाय, शिव भले ही चाहे किसी सॉन्ग के थ्रू ही सही, कुछ भी है, उसको गाने गाने का शौक है, तो वो कुछ भी भगवान, जो कभी हनुमान जी के भजन कभी कुछ चलता है तो वो पीछे जब रिपीट करता है ना, सुकून मिलता है, क्योंकि वो हम नहीं करवा रहे, वो आप उससे करवा रहे हो। क्योंकि इतने छोटे बच्चों को नाम जप करवाना आसान नहीं है, बट गुरुपा ने उसको उसकी हॉबी से कनेक्ट करके उसको नाम जप करवा रहे हैं, चाहे वो एक मस्ती के वे में ही करता है, बट उसके उससे हो रहा है ना गुरुपा, मैं उस चीज के लिए थैंकफुल हूँ। आपने मेरे हस्बैंड में जो अनगिनत परिवर्तन लाए ना गुरुपा, जो बंदा एक नहीं सुनता था ना, आज भले ही वो कभी कभी बीच बीच में फिर से गुस्सा हो जाते हैं, अग्रेसिव हो जाते हैं, बट सुन लेते हैं, समझ लेते हैं। सुकून है बाबा, सुकून है। शुक्राना, थैंक यू पापा, थैंक यू। सच में नहीं संभालते ना गुरुपा, रुल जाना था, मर जाना था गुरुपा, मर जाना था। बट पता नहीं आपकी इस बेटी का क्या होना था, पूरा परिवार बीच में जाता, काफी कुछ चीजें डिस्टर्ब हो जाती,
कहाँ कहाँ कैसे कैसे किन किन सिचुएशन से मतलब गुरुपा आपने इतना स्मूथली निकाला है। जो काम नहीं बन रहे थे वो बनवाए हैं। घर पे बिठा के 1.5 साल तक काम करवाया है। इतना खा कि आपकी बेटी के खाट कभी खाली नहीं रहे बाबा। पता है अभी आपने ब्रेक दिया है वो मेरे ही भले के लिए है, ताकि मैं संभल सकूं। आपने कहा है 25 की ठोकरें मुझे मजबूत बनाएगी, तो 26 में ठीक रहेगा। आपकी मैं गुरुपा कोई शिकायत नहीं है, मुझे कोई शिकायत नहीं है। बस आपने आपसे सीखा है, आपसे जाना है, और हर दिन सीख रहे हैं, हर दिन सीख रहे हैं और सीखते जाएंगे। जब तक सांसें चलेगी ना बाबा, तब तक सीखते जाएंगे। हम में कभी ये नहीं, हम में कभी मैं ना आए बाबा, कभी मैं ना आए। कभी मुंह से ये ना निकले कि अब मुझे सब कुछ आता है। नहीं बाबा, बिल्कुल नहीं। जितना आपसे सीखेंगे ना बाबा, उतना कम है, उतना ज्यादा कम है। और बाबा एक थैंक यू और इसलिए कल रात को आपने मेरे बेटे को बचाया है, उसको एक नई लाइफ दी है, उसकी जिंदगी बचाई है। संगत जी, थैंकफुल शुक्राना के साथ में मुझे कल रात का भी डिस्क्राइब करना है। कल रात को क्या हुआ था, कल कल इवनिंग से बता देती हूँ मैं। मेरे इन लॉज घर पे आए थे और पता नहीं क्या है, वो है नेगेटिव है काफी ज्यादा। मतलब उन्होंने कभी मेरा अच्छा नहीं सोचा है। मैं तो बी फ्रैंक बोलती हूँ कि उन्होंने कभी मेरा अच्छा नहीं चाहा। इवन उनका एक ही बेटा है, मेरी तो कोई ननन भी नहीं है, कोई जेठ भी नहीं है, बट वो लोग उनका भी मतलब एक अपने एक बेटे का भी भला नहीं सोच सकते। ये बेटा हमारे पास कैसे है वो सिर्फ मैं और मेरा पति जानते हैं, कि कैसे हमने किन हालातों से लड़के इसको दुनिया में लाया है। तो वो तो मेरे गुरु का की मेहरबानी है कि उन्होंने हनुमान दादा से जोड़ा है, उनसे उनसे कनेक्ट करवा के, कब टाइम टाइम पे कभी कान्हा जी को, कभी बप्पा जी को, गुरुपा ने अलग अलग फॉर्म में बहुत हेल्प की है। तो संगत जी, कल वो लोग आए। वैसे परसों जब हमने उन लोगों को कॉल की थी तो वो बोल रहे थे कि हमारे पास तो इतना काम है कि हमारे पास आने का टाइम ही नहीं मिलता है। अब मंगलवार शनिवार उल्टे काम लोग ज्यादा करते हैं, और उनकी कोशिश यही रहती है अक्सर कि वो ऐसे ही टाइम पे हमारे घर पे आए। कल उनका पूरा फुल प्रूफ प्लान आने का। अब वो जब बहुत सारी चीजें लेके आते हैं ना, स्नैक्स वगैरह कुछ कुछ, मतलब पैकेट में पैक नहीं लाते वो लोग। ये सबसे बड़ी गंदी आदत है। लाएंगे, पैकेट्स को घर पे खोलेंगे, उसमें से आधा उनके लिए रखते हैं, और हमारे लिए जो लाएंगे उसमें नेगेटिविटी क्रिएट करके लाएंगे। मैं क्या 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 बोलूं, क्या नहीं बोलूं नहीं पता, बट बहुत नेगेटिव क्रिएट करते हैं। वो हमेशा मेरे बेटे का बुरा सोचते हैं कि वो मतलब पढ़े लिखे ही ना, वो लाइफ में आगे बढ़े ही ना, हम लोग प्रोग्रेस ही ना करें, हम जहाँ है वहीं रुक जाए। मतलब बहुत मेंटेलिटी उन लोगों की खराब है। क्या बोलूं मैं। कल वो आए, बहुत सारी चीजें लेके आए थे। अब मेरा बेटा और मेरा हस्बैंड नहीं मानते। मेरे गुरुपा ने मुझे स्ट्रिक्टली मना कर रखा है कि किसी का दिया हुआ नहीं खाना है। मैं अपनी मेरी खुद की मम्मा लेके आती ना, मैं वो खाना तक अवॉइड कर देती हूँ। बहुत रेयर चीजें होती जो मतलब खा लेती हूँ, है ना। मैं क्योंकि मुझे पता है कि मम्मा गलत नहीं, बट उनके आसपास जो लोग हैं ना वो नेगेटिव है, तो मैं उन चीजों को भी अवॉइड करती हूँ। बट अब हस्बैंड, उनको कौन ही समझाएगा। बच्चा छोटा है, वो तो छोटा बच्चा, उसको मैं क्या समझाऊं और क्या डांटू और क्या मना करूं। तो अब उसने उनकी लाई हुई चिप्स ओपन जो वेपर आती है बच्चों के बर्थडे वाली, वो उसने उनके सामने बैठ के खा ली 2 बार लेके। अब इसके बाद मेरे फादर इन लॉ जिद करके बैठ गए कि नहीं, मेरे को तो पॉपकॉर्न ही बनाने घर पे। ठीक है, उन्होंने बनाए, वो भी मेरे बेटे ने उनके साथ बैठ के खा लिए, मेरे हस्बैंड ने। अब बस मेरे हस्बैंड तब से गुस्सा गुस्सा गुस्सा, उनका माइंड खराब हो गया, वो चिड़चिड़ करने लग गए, वो गुस्सा करने लग गए। फिर साथ में बेटा पूरी रात परेशान रहा। और कल मेरे और मेरे हस्बैंड की थोड़ी बहस हो गई थी, तो मैं तो रोते रोते मुझे नींद आ गई थी। उसके बाद में हस्बैंड थोड़ा लेट तक जाग रहे होंगे, तो वो वॉशरूम, वो अपना फोन चार्ज लगा के वॉशरूम गए थे। विथ इन सेकंड मेरा बेटा बेड से उतर के, हमारे घर में एक टेबल है, वो उसके नीचे चला गया। अब कैसे गया, क्या हुआ, ये ना मुझे पता है ना मेरे हस्बैंड को पता है। ये सिर्फ गुरुपा जानते कि क्या हुआ था उसके साथ में। गुरुपा ने उसको बचाया है। नींद में था बच्चा, 3 साल का छोटा सा बच्चा है, अंधेरा था रूम में,
उसको लोहे की लग सकती थी, उसके सिर में चोट लग सकती थी, वो गिर सकता था, उसको लग सकती थी। किसने बचाया होगा संगत जी? मैं तो सोई हुई थी, मेरे हस्बैंड वॉशरूम में थे। वो 2 सेकंड पे उसको किसने बचाया होगा? कौन था वहां पे सिवाय गुरुपा के? कोई नहीं ना। तो गुरुपा मतलब इतना 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 रक्षा करते हैं। मैंने अभ्यास की है गुरुपा से, मेरे बेटे का स्कूल आप संभाल लो, और गुरुपा ने वो चीज भी करी है संगत जी, वो चीज भी करी है। मतलब छोटी छोटी खुशियां दे दे के गुरुपा एक बेरंग से जिंदगी में रंग भर गए संगत जी। और क्या ही चाहिए? बस हर एक चीज के लिए थैंकफुल हूँ बाबा, आपकी हर एक चीज के लिए। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बस बाबा घर की सुख शांति समृद्धि बनाए रखना, आपका आशीर्वाद हम सब पे हो, मम्मा का भी ख्याल रखना, और अपनी हर एक संगत बेटी के ऊपर अपना आशीर्वाद बनाना। हर एक छोटे बच्चे का, जैसे आपने मेरे बच्चे की रक्षा की, जैसे आप उसका स्कूल संभाल रहे हो, जो भी बच्चा प्रॉब्लम में हो, जिस किसी भी माँ को तकलीफ हो गुरुपा, एक माँ की सुन लेना, क्योंकि ये माँ है ना गुरुपा, बहुत मजबूर होती है, घर से नहीं निकल पाती है। अगर वर्किंग है तो भी उसकी लाइफ में कोई ना कोई चैलेंज जरूर होंगे। नॉन वर्किंग है तो फैमिली इशू, गाड़ी नहीं है, आने जाने की सुविधा नहीं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है बाबा। तो प्लीज अपनी बेटियों पे स्पेशली कृपा करिएगा। हर एक बेटी का ख्याल रखना, हर एक बच्चे का ख्याल रखना। किसी माँ की गोद सुनी ना हो, किसी वाइफ के हस्बैंड उनसे दूर ना हो, चाहे वो अफेयर को लेके हो, चाहे कोई बीमारी को लेके हो, कोई परिवार ना टूटे, सबका भला हो, सबका कल्याण हो, और मेरे बाबा की रहमत दिन पे दिन बढ़ती जाए, मेरे बाबा का नाम हर घर में लिया जाए, और इतने प्यारे पापा का प्यार को मेरे। इसी के साथ में मैं नेक्स्ट सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। गुरु जी शुक्राना, गुरु जी अनंतम अनंतम बार का शुक्राना मेरे गुरुपा का। ये मेरा शुक्राना सत्संग 9वां शुक्राना सत्संग है। गुरुपा की बेटी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम बार का मेरे उन्हीं की गुरुपा का शुक्राना। तो गुरुपा कहते हैं, आज की सेवा तुझे दे रहा हूँ, बिना कुछ बोले, मतलब ये सेवा कर। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा कहते हैं, क्यों घबरा रही है, भूल गई क्या तेरे साथ गुरुजी हैं, शुक्राना कर सब ठीक हो जाएगा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम बार का शुक्राना मेरे मालिक का। आज गुरुपा की बेटी बहुत परेशान है, क्योंकि चारों तरफ से ही गुरुपा, जिसने भी मेरा काम बंधवाया, जिसने भी मेरे ऊपर ये मेरे काम, सॉरी संगत जी, सॉरी गुरुपा, जिसने भी गुरुपा आपकी बेटी का काम बंधवाया है, उस काम को खोलो। जिसने भी जो किया है गुरुपा, अब उसको बैकफायर करो, क्योंकि अब वो बैकफायर का वक्त आ चुका है गुरुपा। क्योंकि हम जितना सोचते ना गुरुपा, उतनी ही दुनिया हमें पागल समझती है और परेशान कर रही है। तो गुरुपा आप ही हो जो कर सकते हो। गुरुपा आज आपकी बेटी बहुत दुखी है, जिसे कहते हैं बहुत। गुरुपा कहते हैं, जो भी आपको सपने आते हैं गुरुजी का संदेश होता है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज मैंने अपने सपने में देखा, तो गुरुपा ने मुझे शायद जो कर रहा है, क्योंकि करने वाले तो बहुत हैं, लेकिन आज एक का तो मुझे चेहरा दिखाई दिया, जो मेरे स्टाफ की ही एक लड़की है गुरुपा, जो कुछ बदला निकाल रही है, बदले ले रही है हमसे। तो गुरुपा मेरे मुंह से आज बहुत कुछ निकला, मैंने बहुत कुछ गलत सलत कहा है गुरुपा। क्यों बोला? क्योंकि आज गुरुपा मेरा दिल बहुत दुखी है। गुरुजी कहते हैं कि हे गुरुजी, तुम दुनिया के एक, गुरुजी कहते हैं कि आज आपकी संगत, आज इतनी परेशान हूँ, जो मैं माफी चाहूंगी, जो मेरे सत्संग में भी ये दिक्कत आ रही है। गुरुपा आज आपकी बेटी इतनी दुखी है, परेशान है, दिक्कत में है। क्यों है? कि गुरुपा जो भी कर धर रहा है, बस उसे बैकफायर करो गुरुपा। मैं यही चाहूंगी कि उसके ऊपर बैकफायर करो, क्योंकि जब बैकफायर होगा गुरुपा, तभी उन लोगों को सबक मिलेगा कि किसी के लिए क्या इतना कुछ करते हैं। एक एक रुपए को, जो कहते हैं ना, तरसाने वाली बात हो रही है, बस वही बात हो रही है कि 1 रुपए के लिए तरसा रहे हैं। तो गुरुपा आपकी बेटी 1 1 रुपए के लिए परेशान हो रही है गुरुपा। आप नहीं समझोगे तो कौन समझेगा? तो
मैं यही बोलना चाहूंगी गुरुपा, कल ये सब दिक्कत परेशानियां दूर करो, पैसे से जुड़े हुए हमारे रास्ते खोलो गुरुपा, और जो भी कुछ कर धर रहे हैं गुरुपा उनको सबक सिखाओ। जब आप उनको सबक सिखाते हो तभी उनको समझ आता है। तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ गुरुपा। सत्संग तो बहुत है, ज्यादा बोलूंगी तो सत्संग मेरा बहुत बड़ा हो जाएगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार का शुक्राना मेरे मालिक का। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु संगत जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी शिवाय अंकल जी। गुरु जी के पावन चरणों पर गुरु जी की बेटी सत्संग करना चाह रही है। और संगत जी, गुरु जी के इतने मैसेज आ रहे हैं मुझे कि पुत्र तो शुक्राना कर संगत जी। यहाँ मैं बैठी हूँ बाहर स्पेन में, तो मुझे मेरा टाइम नहीं लग रहा संगत जी। बच्चों के साथ शोर शराबा बहुत है। और मैं अभी रात के यहाँ पर संगत जी शुक्रवार है आज, तो आज मैं यहाँ पर 10:18 हुए रात के। तो मैंने सोचा मैं फटाफट गुरु जी का शुक्राना कर देती हूँ। गुरु जी मुझे माफ करना संगत जी, आप मुझे माफ करना कि मेरा शुक्राना बहुत बहुत लेट हो रहा है। तो इसलिए मैं आप सबसे माफी मांगती हूँ। उम्मीद है कि मेरे गुरु जी मुझे माफ करेंगे और संगत जी भी मुझे माफ करेंगे। संगत जी, मैं बताना आपको ये चाह रही हूँ कि मेरे गुरु जी की इतनी मुझे कृपा है, मेरे पे बहुत कृपा है। गुरु जी ने हर पल हर जगह हर समय मेरा साथ दिया है। उसके लिए मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। गुरु जी, सत्संग कर रही हूँ, आपने जो भी बुलवाना होगा वो बुलवा लेना गुरु जी महाराज। संगत जी, सबसे पहले मैं गुरु जी का शुक्राना करती हूँ कि मैंने जो भी गुरु जी से मांगा, गुरु जी से अरदास की थी, वो मेरी पूरी हो रही है संगत जी। उसके लिए गुरु जी का भी बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्राना, क्योंकि मेरी पूरी संगत भी मेरा साथ देती है। इसलिए मैं आप सबका शुक्राना करना चाह रही हूँ संगत जी। मैंने बताया था कि मेरे बेटे का पहले 4 दिन पहले गुरु जी संगत जी मेरा बहुत बीमार हो गया था, तो उसको हॉस्पिटल एडमिट करना पड़ा। तो हॉस्पिटल एक ही दिन रहा था वो, और उसको ग्लूकोज वगैरह चढ़ा था, तो वो रात को घर आ गया था संगत जी। तो टेस्ट वगैरह हुए, तो गुरु जी की कृपा से टेस्ट बिल्कुल नॉर्मल आए हैं संगत जी। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी महाराज। आपकी बेटी आपका तहे दिल से शुक्राना सर झुका के शुक्राना करती है, अंग संग में शुक्राना करती है गुरु जी महाराज। और उसके बाद 2 दिन के बाद फिर उसने सीटी स्कैन कराया गुरु जी। संगत जी, गुरु जी को मैंने बोला था कि वो जाएगा बेटा सीटी स्कैन कराने, तो गुरु जी आप साथ चले जाना, आप ही अपने हाथ लगाना। तो संगत जी, आज फोन आया था कि सीटी स्कैन बिल्कुल नॉर्मल आया है, बिल्कुल ठीक आया है। वाह, मैं इतनी खुश हो गई ना गुरु जी, इतनी खुश हो गई। आपकी बेटी, आप बहुत बहुत साथ देते हो गुरु जी। आपने इतने करिश्मे करे हैं मेरी जिंदगी में संगत जी। मैंने गुरु जी से जो भी उम्मीद लगाई वो उन्होंने बिल्कुल परफेक्टली दी है मुझे। मेरे गुरु जी ने पहले भी मेरा बड़ा साथ दिया। मेरे गुरु जी ने मेरी मेरी बेटी के बेटे को भी ठीक करा। अब गुरु जी की कृपा इतनी है कि मैं बयान नहीं कर सकती अपने लफ्जों में। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत कृपा करते गुरु जी महाराज। और संगत जी, यहाँ बाहर गुरु जी ने मुझे इतनी सैर कराई है, इतने इतने देश दिखाए हैं। बहुत बहुत शुक्राना इसके लिए मैं गुरु जी का करती हूँ। गुरु जी मेरे अंग संग है, हर पल मेरे साथ है, जगह जगह एक एक मिनट में मेरे साथ हैं गुरु जी। मुझे हर पल के दर्शन है गुरु जी के। और संगत जी, आज अभी की बात है, कोई 10 मिनट हुए संगत जी, मैंने जो गुरु जी का ब्रेसलेट डाला हुआ है
मेरे को उसी गुरुजी उसी ब्रेसलेट में गुरुजी ने आज मुझे शिव जी के दर्शन दिए। इतने इतने अच्छे दर्शन देते हैं संगत जी। गुरुजी महाराज आपका बहुत बहुत शुक्राना। आप मुझे इतने दर्शन देते हो गुरुजी महाराज। और गुरुजी बताते हैं, गुरुजी ने मुझे बहुत सहारा दे रखा है संगत जी। मेरे गुरुजी कहते हैं तेरे सारे काम जो भी तूने अरदासें लगाई हैं सब ठीक होंगी, सब ठीक कर दूंगा मैं। बस तू शुक्राना कर संगत जी। मैं तो कब से सोच रही थी मैं कब कब करूं शुक्राना, कब करूं। मैंने बेटी को बोला कि मैंने शुक्राना करना है, यहाँ पर तो टाइम नहीं लग रहा, तो बच्चे छोटे हैं। तो मेरी बेटी कहती कि मम्मा अपना बाहर चले जाओ बरामदे में। तो मैं संगत जी बरामदे में जाऊं तो उसका बेटा बहुत शरारती है, वो भी पीछे आ जाता है और शोर मचाता है। लेकिन फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरे को जब टाइम लगेगा, जब गुरुजी मेरे से करवाना चाहेंगे वो करवा लेंगे। तो मैं गुरुजी का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। गुरुजी आपने मेरे को टाइम दिया शुक्राने करने का, तो आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। इतना इतना साथ देते हो गुरुजी। आपने मेरे बेटे को अपने अंग संग रखा हुआ है, अपने अंग संग सहाय रखा हुआ है। उसके सारे उसको उसको सद्बुद्धि दी है, उसके सारे बुरे कर्म छुड़वाए हैं गुरुजी ने। और गुरुजी अब गुरुजी और संगत जी गुरुजी का वो पहले भी गुरुजी का था भक्त, गुरुजी को मानता था। लेकिन अब तो मैं जब भी फोन करती हूँ तो पहले बोलेगा जय गुरुजी, जय गुरुजी, मम्मा जय गुरुजी। तो पता मेरे को कितनी खुशी होती है संगत जी, जब वो जय गुरुजी बोलता है मुझे बहुत खुशी मिलती है। मैं हमेशा उसको बोलती हूँ कि सुबह रात जय गुरुजी बोला करो, शुक्राना गुरुजी बोला करो। और जब भी बाहर जाते हो तो बोलना गुरुजी साथ चलो और साथ लेके आना। कहता मैं ऐसे ही करता हूँ। गुरुजी की बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और संगत जी गुरुजी गुरुजी का तो मैं शुक्राना करते ना थकूं। और संगत जी मैं आपको बताती हूँ, गुरुजी को तो पता ही है। गुरुजी ने मुझे बोला कि अब तू ना अपना बैग पैक कर ले, तेनों ना छड़ के आवा। तो संगत जी गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है। गुरुजी ने मुझे, मेरे 2 महीने खत्म हो गए, 2 महीने के लिए आई थी संगत जी। और अब मैंने यहाँ से 17 तारीख को मंडे को सोमवार का दिन गुरुजी का दिन है। और गुरुजी मेरे को सुबह ही जहाँ से लेके जाएंगे। और मैं फिर इंडिया, जहाँ से हम दिल्ली से फिर चंडीगढ़ चले जाएंगे गुरुजी के पास अपने। फिर मैं जाके गुरुजी का मैं प्लानिंग करूंगी अपनी सिस्टर आंटी के साथ कि मैंने कब शुक्राना मैंने करवाना है, सत्संग करवाऊंगी। अपनी जम्मू वाली आंटियों को भी बुलाऊंगी। मेरे गुरुजी से अरदास है कि गुरुजी जल्दी से जल्दी सत्संग करवाना। आप गुरुजी आपने कहा था कि आप डांस करने की तैयारी कर ले, नाचने की तैयारी कर ले, मिठाइयाँ बांटने की तैयारी कर ले। तो गुरुजी मैं बहुत इंतजार करूंगी, बहुत इंतजार है मुझे। मैं काफी टाइम से मेरा सत्संग नहीं हुआ। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, हाथ जोड़ के शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी गुरुजी का फोटो स्वरूप मेरे पास है, तो वही इस पास रख के मैं बेडरूम में जो मेरे को कमरा दिया है इन्होंने, वहां पर मैं उनको शुक्राना कर रही हूँ। पता नहीं आवाज भी आ रही होगी कि नहीं आ रही होगी। तो शिवा अंकल जी अगर आवाज कम आ रही होगी तो मुझे माफ करना शिवा अंकल जी। बस इंडिया जाके तो खुली आवाज से मैं शुक्राने करूंगी गुरुजी महाराज के अपने। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, तहे दिल से शुक्राना, अंतर आत्मा से शुक्राना, दिल की गहराइयों से शुक्राना। गुरुजी आपने जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका शुक्राना। गुरुजी आपने दिया ही दिया मुझे, उसका शाबाश, उसका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी जो गलत काम करते हैं उनका भी शुक्राना करती हूँ, क्योंकि उनकी वजह से ही मैं आपका शुक्राना कर रही हूँ। अगर वो उन्होंने मेरे उनकी वजह से मेरे कष्ट दूर हुए। गुरुजी ने आप मेरे कष्ट दूर करे, मेरे बच्चों के कष्ट दूर करे। मैं ये गुरुजी से अरदास करती हूँ कि गुरुजी हर एक घर में रोशनी फैला दो, सब सुखी संसार बसे, कोई भी रोए ना गुरुजी, सबको हंसी खुशी दो गुरुजी। सब अपने परिवारों में खुशी हंसी रखे, खुश रहे, तो किसी का बच्चा दुखी ना हो, सारा परिवार सुखी रखे गुरुजी महाराज। और जितनी भी सात संगत जी को भी सुखी रखे, अपनी प्यारी संगत जी को जो भी चाहिए वो दें गुरुजी महाराज। सर्वदा भला करना गुरुजी महाराज। गुरुजी और गुरुजी शुक्राने तो बहुत आए हैं संगत जी मेरे पास, लेकिन मैं जल्दी जल्दी में कर रही हूँ। शुक्राना मुझे ये डर है कि ना बच्चा कोई अंदर ना आ जाए, फिर वो बीच में बोलते हैं गुरुजी
इसलिए आप गुरुजी को पता है मैं गुरुजी का कहना इसलिए माने गुरुजी ने मेरे को काफ़ी टाइम से बोला है पुत्र तू शुक्राना कर बस तू कुछ शुक्राना कर दे, शुक्राना कर दे, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी मैं तो दिल में भी शुक्राना करती हूँ, हर पल शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज। आपका हर श्वास का शुक्राना है गुरुजी महाराज। आपने मुझे बहुत कुछ बख्शा गुरुजी, आपने मुझे अपने साथ रखा है, हर पल साथ रखते हो गुरुजी महाराज। और नीचे गाड़ी जो खड़ी होती है उस पे गुरुजी के दर्शन देते हैं गुरुजी महाराज। कमरे में आती हूँ तो गुरुजी के दर्शन होते हैं। गुरुजी ने संगत जी मुझे साक्षात मेरे आँखों के आगे यहाँ जब मैं सोती हूँ साक्षात मुझे दर्शन देते हैं, व्हाइट चोले में वैसे बैठे होते हैं। गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना। संगत जी मैं गुरुजी की प्यारी बेटी बहुत खुश नसीब बेटी हूँ, जो कि मुझे गुरुजी के दर्शन होते हैं साक्षात। मैं गुरुजी से बहुत-बहुत खुश हूँ गुरुजी, आप मेरे पास ऐसे ही रहना और और सरबत दा भला करना, सबको सब कुछ दो गुरुजी महाराज। आप बहुत प्यारे गुरुजी हो, बहुत-बहुत आशाइयाँ करते हो गुरुजी। आपने सबको सब कुछ दे रखा है गुरुजी। गुरुजी गुरुजी आपका अब मैं ये चाहती हूँ गुरुजी आप सबको अपने चरणों में लगाओ और गुरुजी अंकल जी को भी अपने चरणों में लगाओ ताकि वो भी गुरुजी ने अंकल जी को भी काफ़ी हद तक ठीक करा संगत जी महाराज। संगत जी मैंने एक सत्संग में सुना था आंटी बोल रही थी कि एक तुम्हारे घर की कोई औरत है तुम्हारी फैमिली में ही है, उसने कुछ करा हुआ है, उसने अपने बस में करा हुआ है अंकल जी को। तो वो मैंने कहा कोई बात नहीं करने दो, तो मेरे गुरुजी बैठे हैं वो अपने आप ठीक कर देंगे। तो मैं गुरुजी के ऊपर छोड़ती हूँ गुरुजी आप नहीं देखना है मेरे घर को सारों को, जो भी गंदे काम या बुरे काम कर रहे हैं या किसी की दृष्टि हमारी तरफ से खराब है तो आप उनको देखो गुरुजी, उनको सद्बुद्धि दो और जो भी आपने करना उनके साथ करो गुरुजी महाराज। बस मैं यही चाहती हूँ कि मैं जब इंडिया जाऊँ तो मैं जैसे पहले रहती थी गुरुजी वैसे ही हो जाऊँ। मेरे गुरुजी मुझे कहना नहीं चाहिए लेकिन मेरे गुरुजी को पता नहीं क्यों मेरे गुरुजी ने मेरे को कहा है कहने के लिए संगत जी, इसलिए मैं कह रही हूँ। बाकी मुझे गुरुजी पे आँख बंद कर भरोसा है, वो सब कुछ अच्छा कर देंगे पहले जैसा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, धन-धन गुरुजी, वाह-वाह गुरुजी, मेरे प्यारे गुरुजी, मेरे सच्चे गुरुजी, मेरे अच्छे गुरुजी। नानक नाम चढ़दी कला तेरे बहाने सर्वदा भला करो गुरुजी महाराज। सतनाम श्री वाहिगुरु जी, सतनाम श्री वाहिगुरु जी, सतनाम श्री वाहिगुरु जी, सतनाम श्री वाहिगुरु जी, सतनाम श्री वाहिगुरु जी। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। शुक्राना 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 मेरे गुरु जी, आपका लख लख बार शुक्राना, 1.5 बार शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना करती हूँ गुरु जी महाराज। आपका बारंबार शुक्राना है मेरे दातिया, मेरे दातिया। कभी भी अपनी बेटी को अकेला मत छोड़ना, मेरे बच्चों को भी मत छोड़ना गुरु जी। और सबका काम अच्छी तरह से चले, इनका रेस्टोरेंट अच्छी तरह से चले। बड़ी वाली बेटी को भी अच्छे से रखो गुरु जी, छोटी वाली को भी, मेरे बेटे को भी, सबको अच्छे से रखना गुरु जी। सब पे खुशियां निसाबर कर दो गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, जय गुरु जी। बस मेरे गुरु जी मेरे साथ रहें, और क्या चाहिए गुरु जी। आपने मुझे अपने कलेजे से लगा रखा है संगत जी। मैं आपको बताती हूँ इनको शुक्राना मेरा कल का। जब मैं रात को अपने रूम में आई संगत जी तो मैंने सॉक्स खोली और सॉक्स जैसे ही मैंने खोली मेरे पैर में जो पैर में साइड वाली जगह होती है वहां पर गुरुजी के दर्शन हुए संगत जी। मैंने फोटो क्लिक करी हुई है, मैं गुरुजी को बार बार, गुरुजी की इतनी बड़ी बड़ी आंखें बनी हुई थी संगत जी और पूरा फेस दिख रहा। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, हाथ जोड़कर तहे दिल से शुक्राना मेरे दाता, तहे दिल से शुक्राना गुरुजी। हर पल मेरे साथ हैं गुरुजी। गुरुजी आप शिवाय अंकल जी का भी बहुत साथ देना, बहुत अच्छे अंकल जी हैं ये। मेरा सत्संग क्या सारी संगत का सत्संग बहुत जल्दी शेयर करते हैं, आपके चरणों में रख देते हैं जी। और मेरे गुरुजी तो वैसे ही मेरा सत्संग सुन लेते हैं संगत जी। मेरे गुरुजी कहते हैं पुत्र जब तू सत्संग करती है ना तो मैं तेरा सत्संग सुन लेता हूँ। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और शिवाय अंकल जी आपका भी शुक्राना। और ये सत्संग आप गुरुजी के चरणों में अर्पित कर देना, शेयर कर देना शिवाय अंकल जी। और
गुरुजी मैं बड़ी जल्दी अब आने वाली हूँ। आप मुझे अपने साथ लेके जाना इंडिया में, और मुझे अब जब मैं जहाज़ में बैठूँ गुरुजी, तो मुझे अपना होने का एहसास बता देना। मैं वैसे तो मुझे पता है गुरुजी मेरे साथ ही जाएँगे संगत जी, क्योंकि गुरुजी ने मुझे काफ़ी कोई 5-10 दिन पहले ही मेरे को बोल दिया था कि पुत्र तू अपनी तैयारी बैग तैयार कर ले, मैं तेन छड्ड के आवां हुण। मैं क्या हाय मैं मर जाऊँ गुरुजी। बहुत मैं अपने गुरुजी पे बारी-बारी जाऊँ, मैं अपने गुरुजी की बुलावें ले लूँ। मेरे गुरुजी सदा ही जय हो, सदा ही जय हो, गुरुजी की सदा ही जय हो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगर कहने सुनने में मेरे गुरुजी, अगर आपकी बेटी से कुछ भी आप शब्द कह दी हो मैंने, तो मुझे माफ़ कर देना, और उम्मीद है कि मेरे गुरुजी मुझे माफ़ कर देंगे, और मेरी प्यारी संगत जी भी मुझे माफ़ कर देगी। संगत जी गलतियाँ तो बहुत हुई हैं हमसे, मैं गुरुजी से उन सब गलतियों के लिए माफ़ी माँगती हूँ। अगर मैंने कोई गलतियाँ करी हैं, तो संगत जी हमेशा मैं गुरुजी से यही प्रार्थना करती हूँ, यही अरदास करती हूँ कि संगत गुरुजी हमेशा मेरे लड़के, मेरे बेटे पे अपना कृपा भरा हाथ रखना संगत गुरुजी महाराज। उसका मेरे सिवाय वो मेरे को बहुत चाहता है मेरा बेटा संगत जी, मैं उसको बहुत प्यार करती हूँ। मेरे गुरुजी को भी पता है, बस मेरे गुरुजी का हाथ उसके सिर पे है, और कोई मुझे टेंशन नहीं है अभी। मुझे किसी से कोई लेना-देना, मैं गुरुजी की बेटी, और गुरुजी मेरे पापा, मेरे भाई, मेरे सखा सब कुछ मेरे गुरुजी हैं। संगत जी इसी के साथ गुरुजी मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। विराम करने से पहले मैं अपने गुरुजी का महामंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी शिवाय अंकल जी, जय गुरुजी प्यारी संगत जी। हर हर महादेव। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। सर्वदा भला करना गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आपका अनंत कोटि 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 शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंत कोटि शुक्राना। संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मुझसे बोलने में कोई गलती हुई तो माफ़ करना गुरुपा, आप भी माफ़ करना संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी ये मैं कल का सत्संग शेयर कर रही हूँ। आज शुक्रवार है और कल वीरवार। संगत जी सबसे पहले तो मैं बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ, अनंत कोटि शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी कल मेरे 40 दिन पूरे हो गए थे। जैसे कि मैंने पहले भी अपने सत्संग में शेयर कर रखा है कि गुरुपा ने मुझे 40 दिन मंदिर आने के लिए मना किया हुआ था पहले। क्योंकि संगत जी बहुत बड़ा कष्ट आया हुआ था मुझ पे, और ये संगत जी गुरुपा एक-एक दिन करके जो मुझे अपने सामने रोज़ बिठाते थे 10-15 मिनट, और ये एक-एक दिन करके गुरुपा की ही मतलब कि इतनी ब्लेसिंग मुझे उस टाइम पे मिली है, और उन्होंने मुझे हील भी करा है। तो ये एक-एक दिन करके कल गुरुपा की कृपा से पूरे मेरे 40 दिन पूरे हुए हैं। और ये संगत जी ये देखो कल 13 तारीख भी है, तो गुरुपा की मुझे 13 की भी ब्लेसिंग मिली है, जो कि 13 नंबर ब्लेस्ड है, आप सबको पता ही है। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका अनंत कोटि शुक्राना। और संगत जी मेरे को ना गुरुपा का 2 दिन पहले मैसेज मतलब कि आया था कि बेटा तेरे पे जो ये रोज़ 40 दिन की जो कर मतलब कि मारण क्रिया करी हुई थी ना, मैं हैरान हो गई संगत जी वो सुन के, क्योंकि गुरुपा ने वो क्लियर मुझे बताया। मुझे लगा था संगत जी मैं वही बात बता रही हूँ जो मैं अभी तक सोचती थी कि मेरे पे जो संकट आया है बस गुरुपा उसे काट रहे हैं, और इस वजह से मंदिर आना भी मना है, क्योंकि संगत जी हम नहीं सोच सकते, गुरुपा की लीला बहुत ही अलग है, मतलब हमारी सोच से बिल्कुल परे होती है। तो मैं ये चीज़ सोचती थी कि कहीं न तो कहीं अगर गुरुपा मुझे मंदिर नहीं बुला रहे तो उसमें भी मेरे लिए ही मतलब कि ब्लेसिंग होगी। पर कल गुरुपा ने वो मतलब पूरा क्लियर करा।
और मुझे बताया कि बेटा जो तेरे 40 दिन थे और वो एक-एक दिन करके संगत जी वो कंटिन्यू जो करा जा रहा था और पूरे 40 दिन का था वो, जो कि गुरुपा ने कितना बड़ा वो था कष्ट संगत जी जो अपने ऊपर गुरुपा ने लिया और मुझे अपने से अभी दूर कर दिया था 40 दिन के लिए। उन्होंने मना किया था कि सत्संग में नहीं जाना और मतलब मेरे मंदिर नहीं आना, बड़ी मंदिर। तो बाबा बहुत टफ भी था, लेकिन गुरुपा की जो प्रेज़ेंस इस टाइम पे मुझे फ़ील हुई है संगत जी, मैं सच्ची कह रही हूँ आपको। मेरे को लगता है कि गुरुजी ने और अपने करीब कर लिया, क्योंकि गुरुजी की इतनी मुझे मतलब ऐसे ब्लेसिंग हर टाइम मिलती थी। और एक बात और भी कहूँगी संगत जी, जैसे मेरे को बताया भी गुरुपा ने कि तेरे जो 40 दिन थे, जो एक-एक दिन करके मतलब कि रोज़ मेरे पे अलग-अलग क्रिया हो रही थी। और संगत जी जब गुरुपा ने मुझे बोला था कि 40 दिन तूने बस बिना बोले मेरे सामने बैठना है, तो वो रोज़ जो थे ना वो कष्ट रोज़ गुरुपा अपने ऊपर ले लेते थे मुझे और हील करते थे। तो संगत जी आप बिलीव मानना, मतलब मैं 2 दिन ठीक होती थी, 2 दिन मेरी ऐसी हालत ख़राब होती थी कि मैं बेड से नहीं उठ पाती थी। और जहाँ अगर डॉक्टर के पास जाना था, दवाइयाँ लेनी थी, तो गुरुजी मुझे डॉक्टर के पास भी लेके गए। जहाँ अगर मेरा बाहर जाना ज़्यादा नुकसान था, तो गुरुजी ने मेरी थोड़ी-सी ऐसे तबीयत कर दी, वीक कर दिया मुझे कि मेरे को घर से मतलब आप बिलीव मानना संगत जी, मैं 1-1 हफ़्ता घर से बाहर नहीं निकली उस टाइम पे। पता नहीं गुरुजी ने क्या कर दिया था। मतलब कहने का कि गुरुजी ने वो एक ऐसे उनकी लीला है ना संगत जी, वो तो अपने बच्चों को बचाएँगे, तो हर टाइम सम टाइम की वो हमेशा उन्होंने ब्लेसिंग दी है। और जहाँ मतलब कि मम्मी का मेरे साथ होना था, तो वो मम्मी भी मेरे साथ कंटिन्यू रही हैं। तो ये बहुत ही ब्लेसिंग गुरुपा ने जो मेरे को दी और हमेशा अपनी प्रेज़ेंट फ़ील कराई है, शुक्राना गुरुजी महाराज। और जहाँ संगत जी लगा कि मुझे मंदिर जाना चाहिए, क्योंकि बीच में मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव भी हुई थी। तो गुरुपा की कृपा से जो सीपी वाले मंदिर गुरुपा मुझे वैसे मंगलवार ले जाते हैं, बट काफ़ी टाइम से वो भी नहीं जा पा रही थी। लेकिन अभी बीच में थोड़े टाइम पहले गुरुपा मुझे 1-2 बार प्राचीन हनुमान मंदिर भी लेके गए। बाबा आपका बहुत-बहुत शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। और संगत जी कल की बात है, गुरुपा ने वैसे मुझे संगत जी सेवा दी हुई है वीरवार की, कि मैं जो मतलब कि गुरुपा सत्संग करवाते हैं। तो बाबा आपका बहुत-बहुत शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना। और संगत जी लास्ट डे था, तो वो हो ही नहीं सकता कि कुछ ना तो कुछ, तो जब नेगेटिव भी आपको पता है जब जाती है तो वो थोड़ा असर ज़रूर दिखाती है। तो बस वही बात थी संगत जी, जैसे मतलब कि खाना बनाया था, तो वो गुरुजी को मैंने भोग लगाया कि बाबा आप ये खाओ और उसके बाद ब्लेसिंग फिर मैं मतलब कि खा लूँगी। बाद में आप इसमें ढेर सारी ब्लेसिंग डालना, बाद में मैं खा लूँगी। संगत जी आप प्लीज़ मानना। और जब भी जैसे गुरुजी मतलब जब भी कुछ भी अगर मैं भोग लगाती हूँ, तो संगत जी उसके बाद तो मैं खाती ही खाती हूँ, लेकिन कभी ऐसे नहीं होता कि जब भी मैं गुरुजी को अगर कुछ भोग लगा दूँ, तो वो मैं कुछ भी छोड़ दूँ, मतलब बिल्कुल भी नहीं छोड़ती मैं। तो कल क्या होता है संगत जी, मैं जैसे मान लो गुरुजी को जब खाना भोग लगाया था, उसके बाद संगत जी मैं लेके बैठी। संगत जी पता नहीं मुझे समझ में नहीं आया, मेरे से एक रोटी भी नहीं खाई गई। मतलब आधी आधी से थोड़ी-सी शायद ज़्यादा होगी। तो संगत जी मेरे को नहीं पता, मेरे हाथ-पैर बड़े अजीब से हो गए संगत जी, मतलब जैसे जान ही नहीं है। मतलब उससे पहले तो ऐसा कुछ था ही नहीं संगत जी। और उसके बाद ना संगत जी पता नहीं मुझे क्या हुआ और हार के मुझे खाना उठाना पड़ा, मतलब कि प्रसाद। क्योंकि गुरुजी ने ब्लेसिंग दे दी थी, वो हमारा प्रसाद बन जाता है जब गुरुजी भोग लगाते हैं। तो मैंने संगत जी गुरुजी के आगे हाथ जोड़े, और गुरुजी भी जानते हैं संगत जी मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ती वाक़ई में संगत जी। अगर प्रसाद कोई अगर नहीं भी खा पाता, तो शायद मैं उनका भी खा लेती हूँ, क्योंकि वो प्रसाद होते हैं। तो मैंने संगत जी हाथ जोड़े और मैंने वो प्रसाद मतलब कि जो रोटी थी वो कोने में लपेट के रखी, और मैंने बस यही बोला, मैंने कहा गुरुजी पता नहीं क्या हो रहा है। और ये फिर ना संगत जी मैंने सोचा चलो मैं इसको रख देती हूँ, अगले दिन खा लूँगी या थोड़ी देर में खा लूँगी। पर संगत जी मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। उसके बाद संगत जी मैं फिर ना मतलब कि लेट गई बेड पे।
और सामने ही ना संगत जी बिल्कुल बेड पे फ़ोन पड़ा था, या ये कहूँ कि शायद गुरुजी ही थे जो मुझे सत्संग सुनवाना चाहते थे उस टाइम। तो बस संगत जी मैंने वो फ़ोन उठा के और अपना मतलब कि उसमें जैसे कि एक सत्संग चला लिया, तो वो सत्संग चल रहा था और सत्संग में ही मुझे गुरुपा ने वो ब्लेसिंग दी है, और उसमें भी यही बस तबीयत ख़राब का ही बता रहे थे, जो कि गुरुपा ने मुझे लगता है वो सत्संग उस टाइम सुनाना था। और थोड़ी देर बाद संगत जी मैंने बस गुरुजी का मंत्र जाप किए, और जैसे-तैसे करके बस संगत जी उसके बाद मैं थोड़ी देर बाद ना ठीक हो गई थी। लेकिन संगत जी मेरे को खाना मतलब मेरे से नहीं खाया गया, और मैंने हाथ जोड़े, और फिर कल रात को मैं गुरुजी के पास बैठी संगत जी। और कल तो जैसे मैंने बताया पूरे 40 दिन हो गए थे मेरे पूरे, और बस मैंने हाथ जोड़े, मैंने कहा बाबा आपने मुझे आज पूरी बात बताई है, क्योंकि संगत जी 40 दिन की ही वो क्रिया थी जो भी थी। मैं अभी एक बार फिर कहूँगी संगत जी, मुझे नहीं पता ये कौन है, कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। मैंने गुरुजी को बोल दिया कि गुरुजी आप ही देखना, और गुरुजी ने भी संगत जी मुझे यही बात बताई है कि बेटा इनको तो अब मैं देख लूँगा, लेकिन तूने कर्म खराब नहीं करने, तूने बस मंत्र जाप करना है, और मैं और हनुमान जी तेरी रक्षा कर रहे हैं। और संगत जी एक बात और मेरे को बाबा ने बोली है, गुरुजी ने, कि तूने ना 21 दिन कंटिन्यू हनुमान चालीसा करनी है। तो गुरुपा उसका भी शुक्राना कि आपने मुझे बताया, आपका अनंत कोटि शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। तो संगत जी रात को मैं ऐसी बस गुरुपा से मतलब शुक्राना करके तो मैं ना संगत जी बस लेटने लगी, तो मेरे ना संगत जी मन में ये बात आ गई, क्योंकि 40 दिन का तो मतलब कि मना किया हुआ था गुरुपा ने। और मैंने ऐसी बस रात को हाथ जोड़े कि बाबा अगर अब आप मुझे कल बुलाना चाहते हो शुक्रवार को, तो आप प्लीज़ मुझे बुला लेना, और मंदिर मतलब कि मुझे ले चलना, क्योंकि आप ही हो बुलावा देने वाले, आप ही ले जाने वाले। और ये संगत जी वही बात होती है कि हमारी ना शुक्रवार बस जाती है। तो मैंने संगत जी बस गुरुजी का शुक्राना किया, गुरुजी का नाम लेके मैंने सीधा आंटी जी को मैसेज कर दिया। मैंने कहा देखती हूँ अगर सीट मुझे मिल जाती है, और मैंने गुरुजी को भी बोल दिया था कि अगर आप मुझे ले जाना चाहते हो तो आप देख लेना। तो संगत जी जैसे कि कल मेरे पूरे 40 दिन हो गए थे पूरे, शुक्राना गुरुजी महाराज। और आज संगत जी आज गुरुपा मुझे बड़े मंदिर लेके गए, और आज संगत जी 14 तारीख भी है और आज फ्राइडे भी है। बाबा आपका तहे दिल से शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। संगत जी सुबह मैसेज आया था कि आजा बड़े मंदिर आजा और अपनी ब्लेसिंग लेके चली जा। तो मैंने मतलब कि ये जब मैसेज पढ़ा ना तो मेरे को बड़ी खुशी हुई ये बात सुन के, क्योंकि गुरुपा का मैसेज आ गया कि बड़े मंदिर आजा। और फिर जब आंटी जी को मैसेज किया तो आंटी जी का थोड़ी देर बाद अपने आप ही ओके करके मैसेज आ गया था कि आप आ जाना। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंत कोटि शुक्राना। और आज संगत जी गुरुपा की कृपा से आज पूरे मतलब 40 दिन बाद, कल 40 दिन हो गए थे, और आज पूरे 40 दिन बाद गुरुजी मुझे फिर दोबारा से बड़े मंदिर लेके गए, और संगत जी वहाँ पर फिर दोबारा से मुझे मतलब कि चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद गुरुजी ने ब्लेसिंग दी। बाबा आपका बहुत-बहुत शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी महाराज। बहुत टाइम बाद आपकी बच्ची आई है, मतलब मैं क्या बोलूँ संगत जी, मेरा बहुत मन कर रहा था उस टाइम पे भी बैठने का, क्योंकि मेरे लिए आज संगत जी जाना बहुत बड़ी बात थी 40 दिन बाद। ओह माय गॉड! तो संगत जी बस का थोड़ा ये रहता है कि जल्दी-जल्दी में होता है, फटाफट निकलना पड़ता है वहाँ से। लेकिन बाबा आपका बहुत-बहुत शुक्राना कि आज आपने मुझे बुला लिया। और संगत जी आज भी वैसे 14 तारीख है, 777 की ही ब्लेसिंग गुरुपा ने इसमें दी है। और जैसे ही संगत जी मतलब कि हम जब बस में बैठे हुए थे तो संगत जी आगे पीछे जो भी बस मुझे मतलब दिखाई दे रही थी, जो गाड़ियाँ दिखाई दे रही थी, जो स्कूटी दिखाई दे रही थी, आप बिलीव मानना संगत जी 77, 777, 4/7 मतलब मुझे हर जगह 77 की ही ब्लेसिंग गुरुपा दे रहे थे। बाबा आपका बहुत-बहुत शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। और संगत जी आज गुरुपा की कृपा से मैं मंदिर भी होके आई हूँ, और अभी थोड़ी देर पहले आई हूँ संगत जी। तो बस मैं बहुत ज़्यादा खुश थी संगत जी, तो इसी वजह से मतलब मेरे को लगा था कि आज तो सत्संग करूँगी, कि संगत जी कल भी करना था, जैसे मैंने बताया मेरी कल तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। और ये जो गुरुपा ने मेरा संकट काटा, बस मैं यही बात बोलूँगी, बाबा आपका तहे दिल से शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज।
गुरुपा मैं हैरान हूँ, मतलब कि आपने मेरे को पूरी बात बताई कि बेटा 40 दिन की क्रिया तेरे पे हो रखी थी और रोज़ जो आप बिठा रहे थे वो उसी टाइम ही काट देते थे आप, और मतलब मुझे हील करते थे। और संगत जी सच में जब पूरा दिन मैं बीमार रहती थी, मतलब क्या होता था मुझे भी समझ नहीं आ रही, लेकिन जब रात को मैं बैठती थी गुरुजी के आगे, मुझे गुरुजी की मतलब ऐसे प्रेज़ेंट फ़ील होती थी, उनकी आँखें हिल रही हैं संगत जी, उनकी आईब्रोज़ हिल रही हैं, और कभी माँ काली के दर्शन हो रहे हैं, कभी बालाजी के दर्शन हो रहे हैं, कभी कबूतर के दर्शन हो रहे हैं। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंत कोटि शुक्राना। और इस 40 दिन में गुरुजी ने मुझे बहुत सत्संग भी सुनवाए हैं संगत जी, मेरे इतने कष्ट काटे हैं। गुरुजी ने ये भी बताया था कि बेटा तुझे पता भी नहीं कि तेरे मैं कितने संकट काट रहा हूँ, तेरे कितने ब्लैक मैजिक काट रहा हूँ तुझे सत्संग सुनवा के, और तू बस सत्संग सुनना ना छड्डी और तू बस मंत्र जाप कर। तो हमेशा बस मुझे यही बात बोलते हैं गुरुजी। और संगत जी अभी गुरुजी ने मुझे 2 बातें बोली हुई हैं, और संगत जी एक तो मेरे को अभी हनुमान चालीसा करना है, 21 दिन मुझे हनुमान चालीसा करना है कंटिन्यू संगत जी। और दूसरी बात मुझे गुरुपा ने बोला हुआ है कि बेटा तू अमृत वेला संभाल। और मैं खुद भी चाहती हूँ गुरुजी, प्लीज़ आप मेरी अरदास सुनो बाबा, ये मेरी आपसे अरदास ये है कि आप मेरे से करवाओ। पता नहीं क्या होता है, अगर मैं उठ भी जाती हूँ उसके बाद भी मैं सो जाती हूँ, मेरी 2:30 बजे 3 बजे नींद भी खुलती है। मैं माफ़ी माँगती हूँ गुरुजी आपसे, संगत जी आप भी माफ़ करना। ये वाक़ई में सच है कि मेरी नींद खुलती है, लेकिन क्या होता है मुझे नहीं समझ में आता, मैं फिर सो जाती हूँ। गुरुजी आप चाहो तो क्या नहीं हो सकता। बाबा मुझे अमृत वेला बख्शिए, मुझे अमृत वेला कराइए, मुझे गुरु की दात बख्शिए। मैं भी चाहती हूँ गुरुजी मैं अब अमृत वेला करूँ, और ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आप ही करा सकते हो गुरुजी। हम तो सिर्फ़ गुरुजी बोल सकते हैं, लेकिन कराना सिर्फ़ आपके हाथ में है। आपका अनंत कोटि शुक्राना। और बस मैं आपको ही कहती ना कि गुरुजी अब आप मेरे से सत्संग करवाओ, लेकिन आपने मुझे बिठाया ना गुरुजी अपने सामने, अब आप सत्संग करवा रहे हो ना, तो गुरुपा आप ऐसे ही आप मेरे को अमृत वेला भी बख्शो प्लीज़ गुरुजी, अमृत वेला बख्शो मुझे। आपका बहुत-बहुत शुक्राना, आज मैं बहुत खुश हूँ। संगत जी सच में आज मुझे इतनी खुशी मिल रही है ना, क्योंकि मैं बड़े मंदिर होके आई हूँ, वो भी पूरे 40 दिन बाद। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंत कोटि शुक्राना। और ये संगत जी बहुत-बहुत आपका शुक्राना जो आप मेरे सत्संग सुनते हैं। और संगत जी मैं बस यही बात बोलूँगी, क्योंकि जो ये संकट होते हैं ना, जैसे हम जब सुनते हैं सत्संग तो हमें कहीं न कोई हमारे हिंट भी मिलते हैं, और वाक़ई में हमारे भी कष्ट, हमारी भी बीमारियाँ दूर होती हैं। तो मैं यही कहूँगी कि क्योंकि ये बीमारी से रिलेटिव है, जो बीमार मैं हो गई थी, और जो भी था ये गुरुजी ही जानते हैं, तो आज जो भी ये सत्संग सुन रहे हैं तो वो भी बिल्कुल ठीक होने वाले हैं। आपका बहुत-बहुत शुक्राना सरबत्ता भला गुरुजी महाराज, सब पे कृपा करना बाबा। और जो सिर्फ़ अपने मतलब कि सिर्फ़ अपने फ़ायदे के लिए दूसरों का नुकसान पहुँचाते हैं, बाबा उनकी बुद्धि ज़रा ठीक करो। आपने मुझे वैसे ही बोला कि बेटा तूने कुछ नहीं करना, तूने कुछ नहीं बोलना। वाक़ई में गुरुजी अब मैं कुछ नहीं बोल रही। मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ आप पे छोड़ा हुआ है, मैंने सरेंडर किया हुआ है। जैसे आपने मेरी डोर सँभाली हुई है, बस आप सँभाले रखना, क्योंकि आपसे ज़्यादा अच्छा मेरा ना कोई कर सकता है, ना ही कोई करेगा। और आप जितना प्यार मुझे जो मिला है ना गुरुपा, मैं कैसे बोलूँ गुरुपा, मैं बता भी नहीं सकती, मैं स्पीचलेस हूँ बाबा, मैं क्या बोलूँ? बस आपका लख-लख बार शुक्राना जो आपने अपने इस बच्चे पे कृपा करी है, अपने इस बच्चे की जो बाह फड़ी है बाबा, बहुत-बहुत शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। बहुत कुछ सिखाया आपने मुझे गुरुजी महाराज, आपका अनंत कोटि शुक्राना। बहुत-बहुत शुक्राना बाबा, अनंत कोटि शुक्राना। अंकल जी, आपका भी बहुत-बहुत शुक्राना, क्योंकि आप सारे सत्संग हम सबके शेयर करते हैं, लख-लख बार शुक्राना। हमेशा आप ऐसी सेवा करते रहें, आपके और आपकी फैमिली पे भी हमेशा गुरुजी का हाथ रहे, हमेशा ऐसी ब्लेसिंग मिलती रहे आप सबको। आपका अनंत कोटि शुक्राना। मुझसे बोलने में अगर कोई गलती हुई तो मुझे माफ़ करिएगा गुरुपा, आप ही माफ़ करना संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाने सरबत दा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सभी सात संगतों को मेरा शुक्राना। गुरु जी के चरण कमलों में मेरा प्रणाम। ओ नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओ नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज अभी गुरु जी ने मेरे घर पर मुझे चिड़िया के रूप में दर्शन दिया। कभी भी मेरे घर के अंदर नहीं आते थे, कभी भी नहीं आते थे। बहुत ही कम मेरे घर पे चिड़िया आती है। हमेशा कबूतर रूप में ही दर्शन दिया उन्होंने। और वाइट वाले तो कभी नहीं आते, ब्लैक वाले ही होते हैं। लेकिन मैं उन्हें भी गुरु जी का ही रूप समझती हूँ कि गुरु जी मेरे कष्ट वो कबूतर रूप में ले जाते हैं। और वही कबूतरों के लिए जो होता है दाना वहां पर अपने बालकनी में डाल देती हूँ। लेकिन अभी सुबह में भी अभी जस्ट 5 मिनट भी नहीं हुआ, मेरे घर में बालकनी वाला जो रूम है उसमें दो दो चिड़िया आई उड़ करके घर में अंदर तक आई। मेरा दूध वाला आ गया और वो बैल सुन करके वापस वो चिड़िया भाग गई। शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं अभी बहुत दिनों से थोड़ी सी फ्रस्ट्रेट थी, दुखी भी हूँ। और ये बात गुरु जी जानते हैं कि क्या परेशानी चल रही है। और मेरे सभी संगत परिवार को भी पता है मेरे साथ अभी क्या हो रहा है। और कई सत्संग में मैंने सुना कि अभी इन परेशानियों से गुरु जी सबको निकाल रहे हैं। शुक्राना शुक्राना गुरु जी। सबसे पहले तो एक दर्शन देने के लिए चिड़िया रूप में आपने मुझे दर्शन दिया। और सबसे और मॉर्निंग में पर जो बैटरी की परसेंटेज होती है वो 77% थी और टाइम 7 बज रहा था। तो इट्स मीन 777 की ब्लेसिंग। और गुरुजी ने कहा है कि 777 की ब्लेसिंग से तुझे मैं ब्लेस कर रहा हूँ। मुझे हमेशा 777 की ब्लेसिंग मिलती थी और आज गुरुजी ने मुझे 777 की भी ब्लेसिंग दी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरे अंग संग रहने का शुक्राना 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 गुरुजी। परसों गुरुजी के लिए वो योग लगाने के लिए मैं गुरुजी के लिए थाली और उनकी कटोरी और चाय प्रसाद के लिए गिलास परचेज किया था। क्योंकि मेरे पास कप तो मैंने लिया था, लेकिन मेरे घर में कुछ मेहमान आए और गुरुजी का जो कप था उसमें ही वो लोग चाय पीने लग गए। मेरे घर में जो भी काम था ना उस टाइम में मैंने देखा नहीं। वो भी गुरुजी की मर्जी होती है, लेकिन मुझे फिर सही नहीं लगा कि उस कप में मैं गुरुजी को वापस भोग लगाऊं। तो मैं अभी कुछ दिन उनको भोग नहीं लगा रही थी, मेरा मन ही नहीं मान रहा था कि किसी अदर इंसान ने उस कप में चाय वगैरह पी लिया। लेकिन गुरुजी वही कह रहे थे कि मैं तेरे घर में भूखा हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगा। फिर मैंने गुरुजी से कह करके कि मैं गुरुजी आपके लिए थाली वगैरह परचेज कर लूं। और जैसा कि मेरे मन में हमेशा ही जब भी गुरुजी से बात करती हूँ टाइम अच्छा लगता है चाहे बुरा लगता है, खुशी में भी उनसे बात करती हूँ, गम में भी बात करती हूँ, हर चीज में उनसे मैं बढ़ बढ़ करके बात करती ही रहती हूँ। और वो मुझे बता भी देते हैं। तो मैंने उनसे कह करके उनके लिए भोग के लिए थाली पर लेकर के आ गई। और कृष्ण की उसके ऊपर मोर पंख है, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही प्यारा है। छोटा सा गिलास, 2 छोटी कटोरी, 1 प्लेट, बहुत ही प्यारा जो है भोग के लिए वो थाल है। शुक्राना शुक्राना गुरुजी। क्योंकि कई बार मेरे साथ ऑनलाइन जो सामान परचेज करती हूँ वो
मेरे पे बेकार ही निकल जाता है। लेकिन आपका भोग का थाल मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था और वो बहुत ही अच्छे से आ गया, इसके लिए शुक्राना। और तो जितने भी सामान आ रहे हैं, अभी तो मैंने 1 तारीख को बुक किया था, तो वो अभी तक नहीं आया, वो कैंसल ही हो गया। लेकिन आपका थाल टाइम पे आ गया, 3-4 दिन में ही आ गया, इसके लिए शुक्राना गुरुजी। और अभी रिलेशन के ऊपर जो मेरा रिलेशन चल रहा है, उसमें बहुत ही ज़्यादा कह लीजिए अभी इमोशनली वीक हो चुकी हूँ मैं फिर से। पीछे तो 10 साल मैंने अपनी लाइफ खराब की, लेकिन अभी मैं थोड़ी-सी गलतियाँ कर बैठती हूँ। गुरुजी को आज़माना नहीं चाहिए था मैंने, जहाँ की आज़माया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी गुरुजी। उस टाइम मेरी मजबूरी थी, वो आपको ही पता है। मुझे ये बोलना पड़ा कि आप हो तो आप उन्हें मेरे दुश्मन के घर से वापस ले आओ। मेरे दुश्मन के घर के अगर अंदर एंटर कर गए तो वो मुझे कभी फिर नहीं मानेंगे। मानते तो नहीं है अभी भी, लेकिन गुरुजी ने मेरे जीवन में से वो कलेश हटा दिया, जो पीछे 10 साल मैंने झेला था। पहले मैं बहुत मार खाती थी, लेकिन गुरुजी ने अब वो सब चीज़ हटा करके पहले से बेहतर रिश्ता कर दिया है। लेकिन धोखाधड़ी तो अब भी चल रही है मेरे साथ। और इस जाल से जब भी गुरुजी निकालेंगे, मैं तो चाहूँगी कि गुरुजी इनको सद्बुद्धि दे दे, क्योंकि गुरुजी खुद कहते हैं कि इन्होंने ही वो रिश्ता ब्लेस किया था, इन्होंने ही मेरा उनका रिश्ता करवाया था। और मेरी शादी के लिए जब देखने आए थे तो वो भी शिव मंदिर था, और जिन्होंने शादी करवाई थी उनका भी शिव शंकर ही नाम था। और जब मैंने इनके ऊपर कंप्लेन किया था जब इन लोगों ने मुझे पहले शादी के पहले साल में बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया था, बहुत मारा पीटा, बहुत नुकसान किया था मेरा, तो मैंने इनके ऊपर पहले साल में कंप्लेन भी किया था। तो उस टाइम भी मैंने गुरुजी से जाकर मतलब बाबा के मंदिर में जाकर के अरदास की थी, गुरुजी आप देख लो, मेरी एक बहन तो विधवा बन बैठी है माँ बाप के घर में, मैं भी डिवोर्स सी बन करके अपने माँ बाप से घर में चली जाऊं, मेरे से नहीं होगा बाबा, आप देख लेना। आज भी तो मेरे पर वही चीज चल रही है, लेकिन जो भी फैसला करेंगे, अब मुझे उस टाइम में तो हड़बड़ा गई थी, उम्र भी छोटी थी, लेकिन आज के डेट में बाबा ने मुझे उतनी शक्ति दे रखी है कि मैं कैपेबल हूँ कि मैं खुद को खड़ा कर सकती हूँ और अपने बच्चों का पालन पोषण कर सकती हूँ। तो जैसी भी मर्जी होगी गुरुजी की, मैं उनसे कुछ भी नहीं बोलूंगी, वो अपने आप देखेंगे। हाँ, मुझे इस बीच भंवर में अब ना फंसाएं, क्योंकि पहले ही 10 साल खराब हो चुके हैं, मेरा करियर, मेरा सब कुछ तो तबाह हो गया, कुछ भी तो नहीं बचा, कोई मान सम्मान कुछ भी नहीं बचा बाबा। लेकिन फिर भी अगर आपकी बेटी खड़ी है तो सिर्फ अब आपके नाम से खड़ी है। ये सब चीज तबाह हो गया था, तभी तो मैं सुसाइड करने गई थी, और अब आपको इसलिए आना पड़ा कि मेरी गलती नहीं थी उस समय में, मैं टूटी हुई थी अपनी तरीके तरह से, मैं किसी का बुरा नहीं किया था, और बाई मिस्टेक अगर किसी का बुरा हो भी गया तो मैं तहे दिल से माफी मांगती हूँ। इन सभी ग्रह नक्षत्रों से भी माफी मांगती हूँ, गणपति बाबा से भी माफी मांगती हूँ, आपसे भी माफी मांगती हूँ, क्योंकि जाने अनजाने हम हर दिन कुछ ना कुछ गलती करते हैं। मैं अपनी तरफ से कोशिश ही करती हूँ, मैं अपने कर्मों से डरती हूँ, कोई भी कलम गलत ना कर दूं। मैं किसी को बांध के नहीं रखना चाहती बाबा, प्यार का बंधन अपने आप अपने मन से होता है, आपने मुझे प्यार के बंधन से बांधा बाबा। यही प्यार का बंधन मैं अपने हस्बैंड के लिए भी चाहती हूँ कि वो भी मुझे प्यार से बांधे, वो झूठ, वो धोखा, वो फरेब ना हो। सबके सामने बोलते मैं तुझसे प्यार करता हूँ, और जब घर के अंदर आते तो जो दर्द मैं झेलती हूँ ना, उससे तो आपको पता है, ये फीलिंग मैं किसी और को नहीं बता सकती। ये चीज जिन भी संगत के साथ हो रहा होगा ना, वही समझ सकते। तो मैं क्या कह सकती हूँ, तो जानेंगे बाबा, जब बाबा आपने रिश्ता ब्लेस किया है, आपने कहा इस रिश्ते को मैं टूटने नहीं दूंगा, तो आप ही देखेंगे कि मुझे इस जंजाल से कब तक निकालते हैं, कब तक इस आदमी को आप सद्बुद्धि देते हैं।
मैं वेट कर रही हूँ बाबा, और तकलीफ में हूँ, बस ये तकलीफ और ना बढ़े। इस बात का ध्यान रख लीजिएगा, मेरे मान सम्मान को अब हानि ना हो, क्योंकि मैंने इसके अंदर वो लक्षण फिर से देखना शुरू कर दिया जो ये पीछे मेरे साथ करता था। उस औरत को मैं क्या बोलूं, क्या मैंने उसको समझा और क्या मेरे जीवन में उसने 10 साल में कर दिया और अब भी कर रही है। खुद का अपना अच्छा खासा घर तबाह कर चुकी है और मेरा तो बसने ही नहीं दिया। फिर भी आपने मेरी जो भी डोर आपने थाम रखी ना गुरुजी, आप देख लेना। शुक्राना गुरुजी, थामने के लिए, संभाले रखने के लिए, इस दुख के घड़ी में भी मुझे हंसाने के लिए। मैं बहुत रो रही थी बाबा, रात पे बहुत रो रही थी मैं भी, लेकिन आपने मुझे आकर के दर्शन दे करके मेरी आंसू को पोंछ दिया। शुक्राना 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 गुरुजी, शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना। कितना भी कर लूं उसके लिए भी शुक्राना। मेरे भाई को आपने अभी जॉब की ट्रेनिंग के लिए रख रखा है, इसके लिए शुक्राना गुरुजी। आप हमारे काम को भी देखते हैं, जो मेरा बिजनेस चल रहा है उसको भी आपने संभाल रखा है। अभी बहुत से उतार चढ़ाव उसमें भी कंपनी में आ रहे हैं, न्यू साइट भी आपने ब्लेस की है, उसके लिए भी शुक्राना शुक्राना गुरुजी। पिछले वीक में एक प्लॉट में मेरे नाम से आपने रजिस्टर करवाया था, उसका सिर्फ देना पड़ा है अभी तक, पर अभी रजिस्टर नहीं हुई है गुरुजी। रजिस्ट्री अभी नहीं हुई है, 10-15 दिन का टाइम दे रखा है रजिस्ट्री करने के लिए, लेकिन बयाना पड़ चुका है इसका, उसके लिए शुक्राना शुक्राना गुरुजी। घर तो आपने इतना अच्छा दिया, परिवार भी आपने बहुत अच्छा दिया, लेकिन हस्बैंड के अंदर सद्बुद्धि नहीं दी गुरुजी। थोड़ी सी सद्बुद्धि दे दीजिए, वो भी आपको बहुत मानते हैं। वो शिव के ही पुजारी थे हमेशा ऐसे ही, लेकिन कहते हैं ना, रावण भी शिव का ही पुजारी था, लेकिन उसको भी घमंड हो गया था। यही घमंड मेरे हस्बैंड के अंदर भी आ जाता है। कहता है मैं शिव का भक्त हूँ, मुझे किस बात पर डर है। तो गलत करोगे तो डर तो रखना ही पड़ेगा ना। आप भोले बाबा के भक्त हैं, तो भोले बाबा ने इतनी छूट नहीं दी कि आप किसी को रुला दो या किसी को धोखाधड़ी दे दो या किसी के साथ गलत कर दो, किसी के साथ आप शब्द बोल लो। आपको भगवान ने अकल दिया, सामर्थ दिया, सबको लेके चलिए ना। बाबा तो सबके हैं, असुर के भी हैं, असुर के भी हैं, इंसान के भी हैं और जानवरों के भी। बाबा तो हर जगह है, हर किसी के लिए है। तो जिसको भी सामर्थ दिया है बाबा, ये व्यवहार जरूर दीजिएगा कि वो सबको लेके चल सके। पहले चूहे बहुत हो गए थे घर में, और अभी भी है चूहे। चूहों से तो बहुत, मतलब बहुत 20-25 थे उस टाइम में, जिस समय मैंने चूहों को मारने की गलती की थी। बहुत हर चीज काट देना, परेशान कर देते। उससे परेशान होकर के ही मेरा पायल तक वो लोग मुंह में दबा करके लेके चले गए, पैर में काट लेते थे। तो उन सब से परेशान होकर के ही मैंने चूहों को दवाई दी थी। और इस चीज के लिए मैं कई बार गणपति जी से माफी मांग रही हूँ, लेकिन गणपति बप्पा माफ नहीं कर रहे। गन्नू भाई मैम, मुझे माफ कर दो प्लीज, मुझे माफ कर दो। मैं तो मार भी नहीं रही हूँ, कुछ भी नहीं कह रही हूँ, यहाँ तक कि और रोटी भी रख देती हूँ आपके लिए। मैं गाय को दूं ना दूं, लेकिन आपके लिए एक रोटी बना करके जरूर रख देती हूँ, ताकि आपका जो भी परिवार है वो रोटी खा ले। लेकिन वो नहीं खाते, बाकी और चीजें कुतरते रहते हैं, मुझे बहुत परेशान करते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, बहुत ज्यादा मैंने शायद गलत काम कर दिया, इसीलिए आप मुझे इतना परेशान कर रहे हैं। पर प्लीज मुझे माफ कर दो। अपने अक्ल होती तो यही हाल नहीं होता ना मेरा। मंदिर भी नहीं जा पाती हूँ, इतना छोटा सा बच्चा है तो घर का भी नहीं काम करने देता, तो मंदिर भी नहीं जा पाती हूँ। गुरु जी ने कहा था कि कोई भी एक सेवा तू कर ले,
तो कल मैंने जो मेरे स्टूडेंट थे जिन्हें मैं ट्यूशन पढ़ाती थी, तो पहले मैं पैसे लेके पढ़ाती थी। अभी मैंने 2 बच्चों को कल ट्यूशन स्टार्ट किया है पढ़ाना। मैंने उनको कहा है कि मैं कोई भी चार्ज नहीं करूँगी। विदाउट एनी चार्ज गुरुजी की सेवा की समझ करके मैं उन दोनों बच्चों को फ्री ट्यूशन दे रही हूँ। शुक्राना, शुक्राना गुरुजी, ये सेवा बख्शने के लिए शुक्राना। ज़रूरी नहीं होता कि धन से ही सेवा किया जाए। तन से भी सेवा होती है और मन से भी सेवा होती है। मन से बाबा आपकी भक्ति की सेवा कर रही हूँ और मुझे भक्ति की दान ही देना। और अब तन से जैसा भी हो लोगों की सेवा कर सकूं और उसी में मेरा जीवन गुजरे। बस जब तक मेरा जीवन है अब मैं उसी में ही गुजारना चाहती हूँ। मुझे अच्छा नहीं लगता कुछ भी। चुगली निंदा तो अब जो भी करता है ना, बस ऐसा लगता है मेरे सचमुच में जो कान में दर्द होता है ना वो और बढ़ जाए, मुझे सुना ही ना दे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन नहीं सुनूंगी तो मुझे सत्संग, फिर नहीं सुनूंगी तो मेरा मन नहीं लगता। तो इतना ही कान डैमेज जो बाबा, जिससे मैं चुगली निंदा ना सुनूं, बस आपके सत्संग सुनती रहूं, भजन कीर्तन करती रहूं, उसी में मेरा जीवन बीत जाए। मैंने कुछ मांगना नहीं आपसे। कुछ दंड जरूरी है मेरे लिए। मैंने कुछ पाप किए हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन आपकी नजर में किए हैं तो मुझे या तो माफी दे दो या उतनी सजा दे दो जिससे मैं उन पाप से मुक्ति पा लूं। आपने कहा कि तूने इतनी सारी गलतियां नहीं की जितनी की तुझे सजा मिल चुकी है। तो आप देख लो बाबा, मेरा हाथ पकड़ के इस जाल से निकाल दो। मैं आपके शरण में हूँ। मैं इतनी छोटी नहीं हूँ। पहले मैं छोटी थी तो पेड़ों के नीचे जाकर के जो जड़ों के नीचे खोखल होता था मैं उसमें जाके सो जाती थी। लेकिन मैं अब इतनी बड़ी हो गई हूँ बाबा, लोगों के आगे रोया भी नहीं जाता। आप सुनते हैं बाबा, पता है मुझे। आप मेरे आंसू पोंछने के लिए तुरंत आ जाते हैं। आप हमेशा बोलते हैं कि मैं तेरे साथ हर पल हूँ, पर मैं फिर भी बहुत इमोशनल वीक हूँ। क्यों हूँ ऐसी मेरे को नहीं पता। आपने कहा तूने तेरे सिर में जो दर्द हो रहा है वो सब ब्लैक मैजिक की वजह से है। यार मैंने इतना क्या बुरा किया जो मेरा जीवन इतना दर्दनाक कर दिया। मेरे सिर को भी नहीं छोड़ा। सिर में सचमुच में मेरे सिर में स्वेलिंग है और दर्द तो जो होता है सो बर्दाश्त ही करती है। वो माइग्रेन का दर्द है चाहे जो भी है, मेरा सिर पिल 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 करता रहता है। लेकिन बाबा ने कहा है मेरे सारे कष्ट काटेंगे। मत काटिए बाबा, मैं इस लायक नहीं हूँ। अगर इस लायक होती तो ये जीवन ऐसा नहीं होता। कर्मों का खेल है और चुकाना ही पड़ता है। मुझे चुकाने दीजिए। मैं आपके पास आना चाहती हूँ। इस जीवन के बाद कोई जीवन नहीं चाहती बाबा, कोई जीवन नहीं चाहना मुझे। कुछ डिमांड नहीं है, कोई डिमांड नहीं है, ना बच्चों की डिमांड, ना पति दूसरे जन्म में क्या तीसरा जन्म, कोई जन्म नहीं चाहिए बाबा। बस आपके चरणों में जाऊंगी, मैं आपके चरणों में रहूंगी। मुझे इस गंदी दुनिया में दोबारा नहीं आना है। बहुत गंदी दुनिया है। आपने बनाई बहुत अच्छी दुनिया थी, बहुत अच्छे जानवर में सब कुछ। ये लोग बहुत गंदे हैं, बहुत गंदे। इन लोगों का मन बहुत काला है। इन इंसानों ने मेरे मन को हर तरीके से तोड़ा है। कहीं से नहीं बच्चे बाबा, ना तन से ना मन से। धन तो चाहिए ही नहीं, लेकिन तन मन जो दिखता, मैंने कोशिश किया, मैंने हर तरीके से किसी के आंसू पोंछने के, तो मेरे आंखों से खून निकाल देते हैं बाबा ये लोग। एक प्यारे से दोस्त है जिससे मैं अपना सुख दुख सब बांट लेती हूँ, उसे सब बातें मैं बता देती हूँ। वो भी आपको बहुत मानती है। वो भी जो भी है सेवा कर्म, हम दोनों ही दोस्त बचपन से ही सेवा कर्म में लगे रहते हैं। और वो जितने भी दुख मिले उसे हंस करके सहे हैं। अभी इसको औलाद नहीं है बाबा, लेकिन वो उसके लिए भी उप नहीं करती। उसको उसके ससुराल वाले ना ताने मारते हैं ना,
तो भी बाबा वो कुछ नहीं बोलती, मेरे से कह देते कोई नहीं, जब बाबा को देना होगा ना तब दे देंगे, जब मेरे गुरु नानक को देना होगा तब दे देंगे। वो पंजाब से है ना बाबा, उसका नाम सिमरन है, हमको पता है बाबा। मेरे जीवन में अपने आसपास ऐसे ही लोग रखे हैं जो सेवा सत्कार सिमरन ही करवाते हैं मेरे पास। उसके पापा उसे साहिबा बोलते थे, मैं तो सिमी ही बोलती हूँ। बड़ी क्यूट है बाबा, लेकिन उसके दुख अच्छे नहीं लगते मुझे। वो ना कह करके भी अपनी आंखों से कह देती है कि उसे दुख है। ससुराल के दबाव में एक बार आईवीएफ के लिए गई भी थी, लेकिन वो भी सक्सेस नहीं हुआ, तो उसने भी वहां पे भी उसने आपकी मर्जी मान ली। मेरे पास मैं तो रो भी देती हूँ, मैं तो आपको कुछ कह भी देती हूँ, वो तो आपको कुछ कहते भी नहीं है बाबा। आप देख लेना, अब हर दिन हर पल हर क्षण सुनते हैं, बिन मांगे आपने मुझे बहुत कुछ दिया है, उसके दुख को आप देख लेना। मेरा तो जो होगा सो होगा, मैं तो आपके चरणों में रहना है, अब कोई डिमांड नहीं। यार उसको देख लेना बाबा, बहुत अच्छी बच्ची है बाबा आपकी, उसके दुख को काट देना, उसको ब्लेस करना बाबा। शुक्राना गुरुजी, मेरे दोनों बच्चों को सद्बुद्धि देने के लिए। दोनों का जब भी तबीयत खराब होता है तो आप उनके अंग संग रहते हैं, उसकी तबीयत भी ठीक करते हैं मेरे दोनों बच्चों की। और यहाँ तक कि जब मेरे पति मेरे साथ कुछ गलत करते हैं ना, तो उनको डंडा भी लगाते हैं आप। वो बात है कि उनको समझ में नहीं आती कि ये डंडा गुरुजी की तरफ से लगा है। उन्हें टाइम टाइम पर पे आप झटका देते हैं, उन्हें थोड़ा पैसों का घमंड आता है, आप वहीं रोक देते हैं। शुक्राना 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 गुरुजी, मुझसे इतना प्यार करने के शुक्राना। इतना तो मेरे अपने मम्मी पापा ने भी प्यार नहीं किया बाबा मुझसे, इतना आप मुझे मानते हैं, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम। आई लव यू टू। मैं कितना भी आपको बोलूं, कितना भी शुक्राना कर लूं बाबा, मैं आपके अगर गोद में सर रख करके मुझे ऐसा ही फील होता है कि मैंने आपके घुटनों पे सर रख रखा है और आप मेरे सर पे हाथ रखे हुए, मुझे ऐसा ही फील होता है गुरुजी। शुक्राना 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 गुरुजी। सबसे पहले जब आपने मुझे ड्रीम दर्शन दिया था ना बाबा, तो मेरे बाल आपने इतने क्योर कर दिए थे, इतना प्यारा कर दिया था। मैं इन बालों के लिए पिछले 1 साल से परेशान। वैसे तो 10 साल से मेरे पे जो भी ब्लैक मैजिक हो रहा है, तो बाल तो धीरे धीरे झड़ते ही चले गए, लेकिन अब तो ऐसे झड़ चुके हैं जिससे मैं मतलब गंजी हो जाऊं, और इसके चक्कर में मुझे डिप्रेशन भी हो रहा। लेकिन अब आपने उसके लिए उपाय बताया है गुरुजी, अब मैं वही उपाय करूंगी। पहले भी जो थे मैंने नेट पर से सर्च मार के सारे उपाय किए, लेकिन कोई भी कारगर नहीं हुआ। लेकिन अब जो आपने बताया ना वो करूंगी। शुक्राना 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 गुरुजी। मेरे मम्मी पापा को का भी आप ध्यान रखते हैं गुरुजी। परसों मेरे पापा को एक माइनर अटैक आया था। वो अटैक जो था 8 साल पहले, सॉरी मेरी शादी तो 10 साल हो गए थे, 10 साल पहले मेरे पापा को भी माइनर अटैक आया था। उस टाइम में तो हम लोगों ने चेस्ट सीपीआर होता है ना, घर पे दे करके तब उनको हॉस्पिटल भेजा था। लेकिन परसों जब माइनर अटैक आया ना, तो मेरी छोटी बहन थी, मैं तो अपने ससुराल में हूँ ना, 10 साल पहले तो हमने शादी नहीं थी जब मेरे पापा को अटैक पड़ा था। लेकिन परसों जब अटैक पड़ा तो मेरी छोटी बहन थी वहां पर, उन्हें समझ में नहीं आया। लेकिन जैसा कि जल प्रसाद की बहुत बड़ी महिमा है, और उन लोगों ने देखा जब वो मेरे पापा कांप रहे थे ना, कुछ बोल नहीं रहे थे, और मेरे पापा ने बीपी वगैरह चेक किया था तो बहुत ज्यादा बीपी था उनका, और उसके बाद ही वो साइलेंट हो गए थे बिल्कुल ही, उनका बॉडी सिंक कर रहा था। तो मेरी बहन कही मम्मी ये तो बहुत ज्यादा बुरी हालत हो रही है, अभी कहाँ रात में लेके जाएंगे, रात का टाइम थोड़ा सा खराब होता है।
तो उन लोगों ने ना एक गिलास लिया, उससे मंत्र जाप करके बाबा को अरदास करते हुए उन्हें जल प्रसाद पिलाया। विदिन 2-3 मिनट के बाद ही ना वो बॉडी श्रिंक करना बंद हो गई और उन्होंने फिर उठ करके खुद से ही फिर उन्होंने जल प्रसाद पिया। पहले तो उन्हें पिलाया जा रहा था, फिर उन्होंने खुद जल प्रसाद पिया और फिर उन्होंने सांस ली कि हाँ अब मैं ओके हूँ। शुक्राना शुक्राना गुरु जी। अभी मैं 2 दिन से बड़ा हाईटेक का सत्संग सुन रही थी। किसी सत्संग संगत जी के पापा को अटैक पड़ा और वो डेथ कर गए। और आपने परसों मेरे पापा को बख्श दिया। शुक्रिया शुक्रिया गुरु जी, शुक्रिया। अभी आपको पता है कि एक बेटी के ऊपर अगर पिता का साया नहीं होता, और उसकी शादी भी नहीं हुई, मेरी छोटी बहन की भी शादी भी नहीं हुई है, और हमारा पूरा ही परिवार ब्लैक मैजिक के भंवर में फंसा हुआ है, और बाबा हर पल हर क्षण काटते ही रहते, हर पल बचाते रहते। और अब तो सत्संग की सेवा के अंदर, सत्संग की सुरक्षा कवच के अंदर उन्होंने हमें रख रखा है, इसीलिए किसी का भी ब्लैक मैजिक हम पर उतना हावी नहीं करता, उतना असर नहीं डालता। शुक्राना शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जिंदगी को इतना बेहतरीन बनाने के लिए, जिंदगी को बदलने के लिए, मेरी वैल्यू बढ़ाने के लिए शुक्राना शुक्राना। अपने दिल में मुझे रखने के लिए, अपनी बेटी बनाने के लिए शुक्राना गुरु जी। आपकी और संगत होगी, आपकी और, आप सबको आंटीज बोलते हैं लेकिन आप मुझे बेटी बोलते हैं, मुझे इतनी खुशी होती है, मैं क्या बताऊं, मैं नाचे बिना नहीं रह पाती। शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे विराम करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय जय गुरु जी। मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। ये आज गुरु जी ने इतनी सारी खुशियाँ, इतना सारा हम कष्ट आता है और खुशियाँ दे रहे हैं गुरु का। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना है। गुरु जी ने कहा कि तू शुक्राना कर, तेरे दरवाजे पे खुशियाँ खड़ी है। गुरु का जब मैंने शुक्राना तो नहीं कि अपन गुरु का ने शुक्राना करने से पहले खुशियाँ दे दी। गुरु जी का नहीं मैं सत्संग कर पाती हूँ, एक सत्संग सुन पाती हूँ ना, गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। मेरे पास ना गुरु जी का कोई स्वरूप है ना कुछ है, पर गुरु जी का आते जाते शुक्राना मंत्र जाप करते रहती हूँ। संगत जी, गुरु जी हर पल हर समय हम संग है। गुरु जी ने कहा तुम्हें तेरे घर के कोने में मैंने अपनी जगह बना के रखी है, तेरा मैं रक्षा कवच बन के बैठा हूँ, तू डर मत, तू खुश रहे। संगत जी, हाँ शुक्राना गुरु जी के, इतना शुक्राना करे वो काम है। गुरु जी ने कहा कि मैंने हाथ पकड़ा है, मेरी बेटी कोई तकलीफ नहीं आने दूंगा। गुरु जी हर पल हर समय अनशन रहते और मन की बात समझ लेते। संगत जी, थोड़ा बेटों की टेंशन परेशानी रहती है, टेंशन में रहती हूँ तो गुरु जी कहते हैं मैं बेटों की कष्ट सवाल दूंगा, तू हंस के खुश रहे, तू मेरी बेटी है, नाराज नहीं रह सकती है। गुरु का कैसे कैसे करके खुशियाँ देते हो नहीं पता, कैसे कष्ट काट देते गुरु जी। गुरु पा जी से की अरदास करती हूँ, गुरु पा मेरे बेटे का बहुत कर्जा है, बहुत कष्ट में, बड़ा बेटे का घर बिक जाए और कर्जे से निकल जाए गुरु पा। इतना बड़े बेटे का कष्ट दूर करो गुरु पा, और की खुशी आपने दी है उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु पा। आप जो देते हो बहुत बहुत शुक्राना, हर समय अंसा रह के संभालते हो, शुक्राना 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 गुरु पा। मैं गुरु पा जी का मंत्र से आपसे सत्संग यहाँ विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अंकल जी आप सत्संग शेयर करते शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना अंकल जी आपका। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो
आप इस सत्संग को और संगत के साथ ज़रूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।